सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। हम आपको कहते हैं वीकेंड एट होम, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप ये प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया प्यार का, अपनाइयत का और दुआओं में याद रखने का। आपकी फ़ीडबैक बड़ी बामानी होती है और ये जो वैल्यूएबल चेरिश्ड मोमेंट्स होते हैं जो आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं इस राब्ते के ज़रिए, थैंक यू सो मच। पीटीवी होम के फेसबुक पे, और ये मैं प्रोग्राम के आगाज़ में इसलिए कहती हूँ कि ताकि जिन जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है उनको ये इल्म हो जाए कि पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर वीडियो टीज़र दे दिया गया है और आप कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम का हिस्सा बने कमेंट्स पोस्ट करके। अच्छा ख़वातीन, चूँकि इतवार का दिन है ना, तो इतवार का रोज़ जो है और चूँकि फिर सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी ऑफिशियली सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ऑल्दो सुबह के वक्त दोपहर के टाइम पे स्वेटर्स कम लोग पहनते हैं और अगर आप स्वेटर पहन के जाएं, मैं अपनी बेटी को पिक करने जाती हूँ तो अक्सर मदर्स जो हैं, माएँ मेरी फ्रेंड्स ही हैं, वो हंसती हैं, कहती हैं सर्दियाँ तो शुरू नहीं तो तुम स्वेटर क्यों पहन रही हो, जबकि मैंने कहा अब नहीं, अभी इतनी हवा नहीं चली जो आप हवा बजा रहे हैं कि सर्दियाँ तो टेक्निकली शुरू हो चुकी हैं। हल्का हल्का सा एक आपको फील होता है, एहसास होता है सर्दी का, तो उससे बचने के लिए आपको अपने आप को कवर करना चाहिए। और कल मैं गई अपनी बेटी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, तो इमरान ने कहा कि भई आओ अनुषा को, मेरी बेटी को मॉल्स पे जाने का शौक़ है, मैं बहुत कम जाती हूँ शॉपिंग के लिए और मॉल्स पे, तो कल हम गए तो आप यकीन जाने इतना रश था मॉल्स पे और एक खुशी भी थी। परेशानी होती है रश देख के कि भाई पार्किंग एंड XYZ जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना होता है, लेकिन इतनी खुशी हुई कि इतने अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से सड़कों की, मॉल्स की और जितनी तफरीही मकामात हैं उनकी रौनक बहाल हुई है और बहुत लोग SOPs का ख्याल रख रहे थे, मास्क पहने हुए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले आके मुझे और प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस एक चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अच्छा, ये मुस्कुराहट जो है ना, मैं अभी जब अमेरिका गई थी मई में, तो ये मुस्कुराहट मैं उधर मॉल्स में मिस करती थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने अपने भाई फ़हद को कहा कि फ़हद आप जब लाहौर में या पाकिस्तान में मॉल्स में जाते हो तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, इधर लोग मुस्कुरा क्यों नहीं रहे होते। तो वो इस वजह से मैंने महसूस किया है कि आप अपनों के साथ होते हैं। आप किसी भी तफरीही मकाम पे जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो जब आपके बड़े आपके साथ हों, आप अपने बच्चों के साथ हों, आप अपने अपनों के साथ हों, तो वो जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। और यही हमारी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का इतना खूबसूरत कल्चर है, हमारी रिवायात का ये हिस्सा है कि हम हर खुशी के लम्हे में और कभी खुदा न खास्ता कोई दुख का भी लम्हा आए तो आप अपनों के साथ शेयर करते हैं। एक ढारस होता है, एक मान होता है अपनों का, जो बाहर के ममालिक में लोगों को ये शऊर ही नहीं है, बदकिस्मती के साथ। इसी वजह से बुढ़ापे में आप देखें गोरे और अंग्रेज़ अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनके अपने बच्चे ही उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं होती हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह हमें अपने बड़ों का, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन छोटे छोटे लम्हात को जो है वो शेयर करना चाहिए। जिस तरह वीकेंड एट होम की ये प्रोग्रामिंग जो है ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपका अपना चैनल है, हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपके साथ वो तमाम खुशी के लम्हात और अगर कोई दुख भी है, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह मिल बैठ के ज़िंदगी को गुजार लें। अच्छा जी, शेफ़ नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। उनके साथ भी बड़े खुशी के लम्हात हैं जो किचन के सेगमेंट में शेयर किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़िश आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वीकेंड एंजॉय करती हैं? आप भी जाती हैं भाई? बहुत ज़्यादा। अब तो हमारी माशाल्लाह से रौनक, जैसा कि आपने कहा, बहाल हो गई लाहौर में, है ना? तो अब तो ज़्यादा मज़ा आता है बाहर जाने का। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये जो मुस्कुरा रही हैं सामने पुदीना रख के, तो ये पुदीना ही खिलाएंगी आप हमें या क्या खिलाने वाली नहीं, हैं? पुदीने से हम मिंट मार्गरेटा बनाएंगे ठीक है। क्योंकि अक्सर दोपहर में हमें थोड़ी गर्मी लगती है। ठीक है। और उसके अलावा जब हम शाम में मौसम चेंज होता है तो हमारा दिल करता है कोई गर्म चीज़ है ना? खाने को। हाँ। तो फिर हम गाजर का हलवा और पाए बनाएंगे, साथ में चिकन पकौड़ा बनाएंगे। गाजर का हलवा तो भाई सर्दियों की सौगात है। सर्दियों के बिल्कुल ऐसे ही है। महीनों का जब आगाज होता है तो गाजर का हलवा जो है अमेजिंग। अच्छा, ऊपर जो है उसके अंडा उबाल के भी जी, रखेंगे? अंडा उबाल के भी Best। रखेंगे, नट्स भी डालेंगे और खोया भी डालेंगे। बेस्ट हो गया भाई। और उसके बाद सिर्फ जो है नींद आनी है हमें, और कुछ
कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये सब खा लिया तो उसके बाद और पाए भी सर्व हो रहे पाए हैं। भी सर्व तो होंगे नान last आप खुद बनाएंगी या क्या नहीं, करेंगी? हम नान बाइट से इतनी नन्ही सी जान पे इतना जुल्म तो नहीं, नान बनाए बेचारी, ऐसी मासूम सी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हाथ में नाजिश के। आपको चाहिए कोई हेल्प मेरी तरफ से? नहीं, थैंक यू। ये नई इन्होंने कहा खबरदार ना आना, क्योंकि इनको पता है कि नमक जो है मैं ज़्यादा डाल देती हूँ खानों में। नहीं, आप मुझे टेस्ट करके गाइड करिएगा ना। मैं गाइड करूं? ये मेरे नसीब के मैं आपको नहीं, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, आप काम करें, फिर आपकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, हमारे जो पहली मेहमान शख्सियत हैं भाई, सोशल मीडिया पे तो हिट हैं ही हैं। इनकी राइटिंग की बात करें तो बेशुमार प्लेस जो हैं ये लिख चुके हैं और मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स के ऊपर वो सुपर डुपर हिट रहे। अच्छा, किताबें 2 शाया हो चुकी हुई हैं। हम एज एन एक्टर भी इनको देखते हैं तो बहुत अमेजिंग तरीके से जो है, भाई जाहिर बात है जब एक शख्स एक राइटर हो, क्रिएटिविटी की एक ऐसी मैं समझती हूँ कि सीरियस फील्ड से वाबस्ता हो, तो फिर वो एक्टिंग में भी झलकता है। तो इफ्तिखार इफ़ी साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्लेस के नाम तो मैंने इसलिए भी लिख लिए कि मैं फिर जब वो आएंगे तो उनका जिक्र करूँगी। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आजकल आपका ड्रामा जो, वैसे तो हर ड्रामा हिट, प्ले पर तशरीफ रखिए ना, वो हिट हुआ हुआ, उसके डायलॉग्स अब मैं कहाँ से बोलती फिरूं, मैं एक्टिंग कर लूं तो वो दिन कब आए? मुझे वहीं से कहना चाहिए था, मैं मुखिल हो सकता मैं हूँ। खुद अच्छा, वैसे ये करना चाहिए था आपको, है ना? दोबारा चले जाते नहीं, रीटेक। लेकिन घर में अक्सर जो आपको लोग अब मिलते होंगे तो परिजात ड्रामे के बाद ये जुमला तो जरूर बोलते होंगे। तो एक तो ये कहते हैं कि मैं मुखिल हो सकता हूँ सर, और दूसरा ये कहते हैं कि वो जो 5 साल आप बैठकर मुफ्त की तनख्वाहें लेते रहे हैं उसमें से कुछ हमें भी दें। कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान है, अगेन 12 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर के साथ, होस्टिंग भी की, उसके बाद फिर पीटीवी के साथ बहुत से प्लेज किए एज एन एक्ट्रेस, प्राइवेट चैनल्स में भी बहुत सारा काम किया, और आज हमने सोचा कि इनके साथ पीटीवी की जो यादें हैं वो शेयर की जाएँ। सो हमारे साथ मौजूद है मोमिना बतूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच। अच्छा, रास्ता ये वाला भी है, वो वाला भी? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं यहाँ से जाना है या यहाँ से। तो अगर उधर से आए तो वो ठीक था इफ्तिखार साहब, या यहाँ से आए तो ठीक है? ये शॉर्टकट है ना? अच्छा, वैसे जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन वैसे अगर चलें इस पे हम क्वेश्चन मार्क डाल, मुझे आपने मोमिना ऐसे इशारा करना कि ये वाला मैंने सवाल करना Okay, कि done. शॉर्टकट जिंदगी में मिल जाए तो कभी कभार ले भी लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा जी, अगले मेहमान को पहले बुला ले। अच्छा जी, अगले मेहमान अगेन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी काम किया, अभी गोरी का लाहौर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश, और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहसिन जाफर साहब ही ने इस प्ले को बनाया। बड़ा उम्दा इसका रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह मिला, और बड़ी बड़ी कास्ट इसके अंदर थी शामिल। सो उसका हिस्सा भी रहे आप। फिल्म दाल चावल में भी इनको देख चुके हैं, मॉडलिंग करते हुए भी देख चुके हैं। सो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अहमद सुफियान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और मेरी जो अगली मेहमान है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और मैंने इनको अपने आंखों के सामने ग्रो करते हुए माशाल्लाह देखा। एंड आई फील सो हैप्पी जब हमारे सामने बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आते हैं, और आजी और इनकसारी भी साथ साथ रहती हैं, एंड देन दे ग्रो, एक्सेल करते हैं फील्ड में, तो दिल से यकीन जाने खुशी होती है। सो बहुत सारा काम कर रही हैं, और प्राइवेट चैनल्स के लिए भी काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है निम्रा मेहरा। आइए प्लीज आए निम्रा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक से आपके करना लॉन्ग चाहूँ। बूट्स देखने के बाद मुझे यकीन आ चुका है कि सर्दियां आ गई हैं। हाँ, सर्दियाँ, यही तो सर्दियों का सबसे मज़ा है कि ये आप हर तरह की ड्रेसिंग अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, और मैं लोगों को कहती हूँ इफ्तिखार साहब, इफ़ी साहब, के भाई नवंबर, अब दिसंबर शुरू हो गया, अब नहीं मैंने स्वेटर पहननी तो कब पहननी है भाई? हाँ। अब टेक्निकली मैं तो साइकोलॉजिकली महीनों के हिसाब से मेरा होता है कि भाई अब दिसंबर हो गया शुरू, तो पहननी है, चाहे पसीने ही क्यों ना आ रहे हो। वेरी गुड। हालांकि वैसे इस बार सर्दी कम आई है, सुबह के टाइम पे भी कम है सर्दियाँ। वैसे जो बाबे कहते थे ना, इशफाक साहब कहते थे कि हर छोटी से छोटी जो मूवमेंट हाथ आ जाए उसका जश्न कर दो। हाँ। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैंने भी स्वेटर इसलिए पहना कि यार अब नवंबर आ चुका है, अब बल्कि खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म होकर दिसंबर शुरू होने वाले, अब नहीं पहननी तो कब स्वेटर कब पहननी है। अच्छा, वो शॉर्टकट्स की जो बात की इफ्तिखार साहब, देन आप बेहतर तरीके से, क्योंकि देन एज अ राइटर भी, एक शायर होने की हैसियत से, एक एक्टर, एक सीनियर
मीडिया फ्रेटर्निटी का हिस्सा होने की। शॉर्टकट्स ज़िंदगी में काम आ जाते हैं कि नहीं आते? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शॉर्टकट होता नहीं है, हमें लगता है। मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, वहाँ मैंने एक बात की, मैंने कहा मैं जब जवान था तो मैं भी ये चाहता था कि मैं एक रात सोकर उठूं और मेरे तकिए के नीचे से नोट भरे में हो, या एक रात मैं रीगल सिनेमा से फिल्म देख के मैटनी शो निकलूं और एक गाड़ी लहराती हुई आए, वो आके खंबे से टकराए, उसमें से एक बंदा गिरे और मैं उसको कहूँ अंकल क्या हुआ, तो वो कहे जी कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे लगा हुआ है और ये कागजात मेरी इकलौती बेटी तक पहुंचा देना और ये बैग तुम्हारा, और ये क्या कि वो मर जाए। जब मैं उसको खोलूं तो उसके अंदर नोट भरे हुए हैं। बड़ा कोई फिल्मी टाइप है सब, जी मतलब जी पूरी जी, story जवानी है। ऐसी होती है। मैं गुजरा हूँ, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। देखें, गंदम को उगने में टाइम लगता है, चौसा उगने में टाइम लेता है, इसी तरह मौसम बदलने में टाइम लेता है। तो हमारे अंदर का और बाहर का मौसम या उसके हालात बदलने में वक्त लेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ साजिंदे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम लोग हैं जी, ये बहुत बड़े लोग हैं और इन ये जानते हैं कि इन्हीं में बैठ के यहाँ बजाकर लोग कितने बड़े हो गए। बिल्कुल ऐसा ही, एक प्रोसेस होगा ऐसा ही। तो आपने बहुत खूबसूरत पहले ही सवाल बहुत अच्छा किया है। जिंदगी में कभी तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है, वाह, इसलिए ये छलांग मत मारिएगा, गिर पड़ेंगे, हड्डी टूट जाएगी। बिल्कुल सही। और उसके बाद पकड़ने वाला भी नहीं मोमिना कोई होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये बेसब्री देखी है बच्चों में, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो। हम मीडिया की नहीं बात करते, आप बेहतर तरीके से बताओ, क्योंकि फिर दिन आप काम ज़्यादा एक्टिवली कर रहे हो कि रातों रात शोहरत चाहिए। अब रातों रात शोहरत अगर मिल जाए तो उसको, अच्छा शोहरत तो हो गई हासिल, उसको मेंटेन करके भी तो रखते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, रातों रात जो स्टार बनता है वो स्टार नहीं होता है, क्योंकि वो तो मतलब एक शौक किए के हिसाब से होता है। जैसे ये बैठे हैं, ये अगर मेरे बहुत अच्छे खैर खां हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूं कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो बोले हाँ बस तुम सुबह आ जाओ, ड्रामा चल रहा है मेरा और तुम्हें हीरोइन का रोल दे देता हूँ। रोल तो दे दिया, लेकिन आप ये देखो, आपको वो चीज़, आप उस प्रोसेस से गुजरे हो, आपने वो सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगर आपको ऑन द सेट आपको एक्टिंग ही नहीं आ रही, तो फिर आप कहाँ के स्टार। अच्छा, और अहमद एक चीज़, वो मुझे याद है एक ज़माने में हिट हुए थे, वो लंदन के थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 पाउंड फिश जिन्होंने गाया था, बड़ा वायरल हुआ वो, और इधर इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे हुए। फिर चाय वाला जो है, इंस्टा पे पिक्चर आई, फिर करते 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 इंटरव्यूज़, उन्होंने सुना अपना शायद कोई कैफ़े टाइप भी खोल लिया, लेकिन वो शोहरत तो मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उस तरीके से वो सस्टेन कर पाए। मिल गई रातों रात, दे वर वन ऑफ द लकी वंस जिनको मिल गई। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि सस्टेन भी तो करके रखनी होती है? देखिए, इसमें सर मैं आपको जोड़ूंगा। एक होती है शोहरत जो आप अपने बल पे लेना चाहते हैं, एक होता है कि आपको बस सबके कंधों पे चढ़ के आगे शोहरत का जो है वो मजा लेना है। इसी तरह मेरी ख्वाहिश थी कि सर की जो लिखी हुई चीज़ें उस पर मैं परफॉर्म करूं, तो वो प्रोजेक्ट मुझ तक आया और उसको फिर रीराइट करने के लिए दोबारा भेज दिया गया। मैंने सर को कॉल की, ठीक है, और सर के ये अल्फाज थे कि टाइम लगता है चीज़ों को, अपनी बाकी सारी चीज़ें जो हैं उन पर भी फोकस करो, ताकि तुम किसी पे बर्डन ना बनो, किसी पे रिलाई ना करो, और जो चीज़ हासिल करो वो तुम्हारी हो और उसका दौरानिया लंबा हो। ये आएगा और चला जाएगा। जैसे अभी हमने उसके लिए वेट किया था 1-1.5 माह, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी ये और वेस्ट हो सकता है, तो इसको वेस्ट ना करो, बाकी सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलो, खुद को इतना मजबूत बनाओ। फिर मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, ये करो वो करो, साथ साथ ये सब कुछ हमारे दौरान जो थी गुफ्तगू रही, और फिर मैं समझ पाया उसको अच्छे तरीके से। पहले भी था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अच्छा बड़े गाइड करते हैं। आप एक इंजीनियर हैं, ये आप बताएं। मैं इंजीनियर हूँ आपको और बताना चाहिए, अभी मैं MSc कर रहा हूँ। एक्सीलेंट। हाँ। देखिए ना, दैट इज सच अ गुड थिंग, क्योंकि इफ्तिखार साहब, इफ़ी साहब, क्योंकि देखिए ना, पढ़ाई रिफ्लेक्ट करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है तो उसका प्लेस से क्या ताल्लुक है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी आई फील। और वो बच्चे पढ़े लिखे पता चलता है। पूछते हैं कि जब मैं बताती हूँ मैंने BScs किया हुआ है, और जब मैं लोगों को बताती हूँ मैंने BScs किया, कहते तो सिंगिंग में क्यों आई हो? वो मेरा शौक था सिंगिंग में आना, ना सिर्फ वो मेरी पढ़ा, स्टडी थी, उससे इसका क्या लेना देना। साथ साथ कॉलेज में पढ़ाया भी एज टीचर फिजिक्स, तो सर ये साथ साथ सब कुछ चल रहा है। E is equal to MC square क्या होता है ये बताएं। सॉरी, E is, पहले मोमिदा से पूछते हैं, आप तो बताइए। आई डोंट नो, बताओ ना चाहिए क्यों, व्हाई, व्हाट, मेरा आर्ट्स था, मेरा साइंस नहीं E is equal to MC square। इफ़ी साहब, E is equal to MC ये square। फिजिक्स में सिर्फ एक ही चीज याद रही मुझे तो बचपन से। अच्छा, ये जो क्या किसी- है, ये हमारा मैंने ध्यान ले physics रही है। नहीं है, ये हीट से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। हाँ मैं समझ गया हूँ, है ये हीट से रिलेटेड। देखिए वसंतस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जब मैं दाखिल हुआ स्टूडियो में तो मोहसिन भाई ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बड़ी खूबसूरत बात की कि यार इफ़ी साहब,
यादें खास तौर पे इनको ज़रूर बतानी ज़रूरी है। पीटीवी के बाहर एक दरख्त हुआ करता था पीपल का, जो अब काट दिया गया। अच्छा, ओके। मैं 2 साल का डिप्लोमा लेकर आया था, रफ़ी पीर थिएटर के साथ मैंने सदर पाकिस्तान के सामने परफॉर्म किया, लेकिन जब यहाँ आया तो आप यकीन कीजिए कि हम अंदर नहीं आ सकते थे। सही। हमें कई साल बाहर खड़े होना पड़ा और फिर किसी को रिक्वेस्ट करते थे, पर्ची बनती थी, देखें, उसमें नाम होता था तो हम अंदर आते थे। ये पहली कितने बार साल पहले की बात है? मैं आप 96 बिल्कुल 95 ठीक है। 96 में मैंने ऑडिशन दिया, बड़ी मुश्किल से 2 साल यहाँ आने के बाद ऑडिशन मैडम तौफीक मुनव्वर तौफीक ने लिया और मुझे तैयारी करवाई थी यावर याद खान अरे साहब ने। बस फिर तो अभी पीटीवी की सालगिरह पर बिल्कुल जी, 2 दिन पहले 57 मैंने अपने पेज पर वो लगाया कार्ड, सही। जब आतिश जमा था। लेकिन आप यकीन करेंगे कि आप जो देखने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस दौर के पुराने ड्रामे देखिएगा जहाँ मैं सिर्फ या नारे लगा रहा होता हूँ या दूल्हा के पीछे खड़ा होता हूँ या किसी को हार डाल रहा होता हूँ, तो मैं डमी रोल्स किया करता था। अब आप ये देखें कि अब आकर मेरी गाड़ी का शीशा बजाकर मुझे कमाली कहना या बाबा रांझा बुलाना या क्या कहते हैं वो जो गुल्लू बदमाश था, मैं बिल्कुल उसी तरह। आई हैव स्पेंट 28 years। अरे तो अगर आप मुझे आप कमाली कहें या मुखिल होना कहें तो भाई मुझे 28 साल लग गए यहाँ आने में। earned 27 it, साल। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं खौफजदा नहीं कर रहा, आप जरूर आए, लेकिन सीटी बजाते हुए मजा लेते हुए पहले 5-10 साल जाया कर सकते कम हैं। से कम। कम से कम। कम से अच्छा आप देखें डॉक्टरी भी जब करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कम से कम जब आपकी उम्र 45 क्रॉस कर जाती है तब कहते हैं यार वो प्रोफेसर फलां है, बिल्कुल ऐसा ही। उथे बैंदा उथे चले जाओ। अब इसके अंदर हम नुकसान क्या करते हैं, जब तक मैं कहीं पहुंच नहीं जाता, ये हीरो नहीं बन जाता, वो बहुत बड़ी सिंगर नहीं बन जाती, इसके बीच में हम जीना छोड़ देते हैं। हम उस तकलीफ में रहते हैं, यार वो मेरे नालदा से आगे चला गया, वो भी आगे चला गया। अल्लाह के बंदे, ये जो बीच का स्पैन था ये तो जिया ही नहीं। ये ही नहीं। क्यों? मैं चाह रहा था मैं टारगेट अचीव करूं, पहले एक दफा मेरी बल्ले बल्ले हो जाए और मैं स्टार बन जाऊं, लेकिन जिंदगी उसका भी नाम है, वो जो स्पैन बीच में था। बिल्कुल ऐसा ही है। याद रखिएगा, जिंदगी एक लम्हा है, वाह। जिंदगी का स्पैन एक लम्हा है। माजी जो गुजर गया मैं ठीक नहीं कर सकता, मुस्तकबिल प्लान कर सकता हूं, बना नहीं सकता। जब मैं स्टूडियो में आया था माजी करीब हो गया। आप क्या जी रही हैं? एक लम्हा। मैं क्या जी रहा हूं? एक लम्हा। मेरे एक लम्हों के 60 लम्हे वो किस मिनट हुआ, मिनट से 60 मिनट से घंटा बना, 24 घंटे से दिन बना, 365 दिन से साल बना। मैं 54 साल जी लिया, लेकिन जिया कितना? एक लम्हा। वाह। इस एक लम्हे को अपनी जिंदगी से, अपने हाथों से कभी मत फिसलने दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही। बड़ी ये अल्लाह की अता है, ये इसको जिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मोमिना ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जिस भी शोबे से वाबस्ता हो, पीटीवी से अगर ट्रेनिंग हासिल कर लें, आई एम श्योर आपको भी बेहतर तरीके से like my home। बिल्कुल, तो वो एक सर्टिफिकेट मुझे मिल यूं जाता लगता है है। जैसे वो ससुराल से बेटी घर नहीं आती। मैं कहता हूँ मेरा उस्ताद है। सीरियसली आई एम फीलिंग लाइक दिस कि मैं जैसे इसने अपने मुझे घर में आ गई लड़ना, हूं। इसने मुझे आगे जाने की ताकत। देखिए आपको बताऊं, मैं अगर किसी ने कभी अगर ये कहा होगा ना सुंदर तुम कंपेयरिंग नहीं कर सकती, उसी की वजह से तो यहाँ बैठी है, उसका शुक्रिया ये अदा जो करें। रिजेक्शंस होते हैं यही आपको जो है वो आपको बूस्ट करते हैं Failure से और क्या आपको मोटिवेट करते हैं। मोमिना आप कितना मोटिवेट हुई, कितना हार्डशिप्स हुई, कितनी, जरा थोड़ा सा बहुत बताइए। ज्यादा बहुत ज्यादा रिजेक्शंस सॉरी रिजेक्शंस। लोगों ने कहा कि इसके अंदर वो बात नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं कर सकती। किया अल्हम्दुलिल्लाह। That's why today I am sitting here। माशाल्लाह। और आप पोस्टिंग भी आप कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग ज्यादा मुश्किल लगता है काम? एक्टिंग में वर्सेटिलिटी लाना, एक कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कह तो रही बहुत हूँ, मुश्किल और काम फिर है। उस कैरेक्टर को अपने पे तारी कर तारी लेना और करके उससे रखना। निकलना। अच्छा, मैंने एक्टिंग भी की, होस्टिंग से मेरे करियर का स्टार्ट था। व्हेन आई वाज स्टार्ट माय फर्स्ट शो हियर इन पीजीवी होम, अली साहब के साथ, बिल्कुल, महमूद अली साहब का पहला शो था। बहुत अच्छे उस्ताद थे और स्टार्ट में जब वो हैं, डांट माशाल्लाह के- हैं। नहीं Retire हो मेरे गए। पास अभी तो नहीं है, तब थे। ठीक है। तो रह नहीं हुए? नहीं हैं? है, अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वो ऑन ड्यूटी है। अच्छा, अच्छा नहीं, ड्यूटी में ड्यूटी रिटायर में हो नहीं चुके है, हैं, लेकिन retire हो गए हैं वो।
BNU में पढ़ा रहे हैं। वो माशाल्लाह प्रोफेसर है, मुझे पता है पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब की बात कर बिल्कुल रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो डांटते थे मुझे और इसी तरह मैं सेट पे बैठी होती थी और ऊपर से डांटते थे वो मुझे और पूरा क्रू सुन रहा होता था एंड आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। मैं इतना रोती थी, फिर मुझे कहते थे जाओ मेकअप करके आओ दोबारा से सही। आपकी आंखों में तो अभी आंसू मुझे लग रहा है कि नजर आ रहे हैं। आंसू नहीं आ रहे, खुशी मतलब की- मुझे एक वो एक एक्साइटमेंट nostalgic हो रही है feeling, कि हाँ। वो जो एक टाइम था और उसी डांट ने जो बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कुछ सिखाए निम्रा। कुछ सिखाया। आपके माशाल्लाह करियर का आगाज हुआ भाई मेरी तो आंखों के सामने। पीटीवी से हुआ, PTV से हुआ। पहला शो पीटीवी का किया। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी और माशाल्लाह से नाउ हम आपको देखते हैं प्राइवेट चैनल्स पे भी आप कॉन्सर्ट्स भी कर रही हो, बड़े सीनियर सिंगर्स के साथ भी काम करती हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बिल्कुल एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पर पहले कभी म्यूजिक से कोई नहीं आया, किसी आपके ने कभी पेरेंट्स नहीं साथ किया। साथ आते थे, मुझे ये Parents, है ना, हाँ, मुझे exactly। याद है, बिल्कुल याद है। हाँ। तो मम्मा साथ होते थे और वो बहुत साथ देते थे। रात के 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती थी तो मम्मा साथ बैठा रहती थी और वो थक जाती थी, वो कहती थी नहीं तुम करो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हें। तो उन लोगों की वजह से आज यहाँ बैठी। और आपने हाल ही में अभी साहिर अली बग्गा के साथ ट्रैक किया है, उसकी बड़ी तारीफ सुनने में आई और साहिर अली बग्गा तारीफ इतनी आसानी से नहीं करते भाई। वाह, वाह। वो अगर तारीफ बिल्कुल, कर दे ना, मैं तो हमेशा ऑनर भी कहती हूँ कि अच्छी बात है, जो सच्ची चीज हो उसी की तारीफ करनी चाहिए। तो उन्होंने आपको काफी तारीफ अप्रिशिएट की किया। आपकी। उनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था और वो मतलब बहुत हम्बल है, बहुत 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 अच्छे इंसान है। लाइक मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे इतना इजीली चीज़ें करवाई। मैंने और भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है म्यूजिक से, लेकिन वो आपको पैनिक कर देते हैं कि नहीं यहाँ से गलत गा दिया है, ये नहीं करो, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स एक दिया और उन्होंने बोला कि तुम गाओ, तुम्हारे में जितनी वेरिएशंस आती हैं तुम्हारी आवाज़ में, तुम गाओ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें ये गाना है। बिल्कुल सही। उन्होंने बस मुझे मौका दिया। हमने कोई आधे घंटे का सेशन किया जिससे मैंने सिर्फ रिहर्सल की फौरन, और करते 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 उन्होंने कहा ये वाला जो तुम गा रही हो ना अब ये बेस्ट है। और वो आधे पौने घंटे या 1 घंटे के प्रोसेस में उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि तुम अपनी मर्जी से गाओ जो ये है। तो वो मेरे लिए एक सबसे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मौका था उनके साथ गाना और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। नहीं माशाल्लाह। और मैंने एक चीज़ ये नोट आपने की है माशाल्लाह, ऑब्जर्व की है कि आप पिक जल्दी कर लेती। शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू टैलेंटेड पीपल जो फौरन पिक कर लें। पिक करने की भी तो बात होती है ना कि आपको सिखाया जाए उसी वक्त आप कर लो उसको। तो माशाल्लाह से ये जीती रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप अपनी। मैं क्योंकि आपकी मुझे याद है कि ऑफ एयर आपकी वालदा पेरेंट्स आया करते थे, बैठे होते थे, कंसर्न्ड होते थे, एक एक चीज़ देख रहे होते थे। तो मैंने तभी देख लिया था और मैंने कहा था कि ये बच्ची ना ये माशाल्लाह ये आगे जाएगी एंड यू प्रूवन विद टाइम माशाल्लाह। अच्छा तो आप पढ़ाते, अब पढ़ाना छोड़ दिया हुआ है? अब पढ़ाना छोड़ा। स्टूडेंट्स अब आपको मिलते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। क्या कहते हैं, तारीफ तो करते होंगे काम की? नहीं, मैं जब फिल्म मैंने कर ली उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। मतलब कि पहले नहीं मैं पढ़ाता था, पहले मैं सिर्फ होम ट्यूशंस या बच्चे घर में पढ़ने आते ठीक थे। है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना ठीक चाहिए। है। और वो मैंने इस काम के साथ साथ किया, इससे पहले नहीं था। और मैं इनकी बात को आगे लेके चलूँगा, मोमिना की कि किसी भी कामयाबी का जो आगाज़ है ना वो मुश्किलात और रिजेक्शन के बगैर शुरू ही नहीं होता। पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप यकीन कीजिए कि मुझे जब फिल्म मिली थी तो उसके बाद मुझे ये सुनने में आया बहुत जगह से कि यार कोई स्ट्रगल नहीं है, फ़ौरन से फिल्म मिल गई, मतलब कि बिल्कुल नया लड़का है, ये कैसे हो गया। उससे पहले मैंने 4 साल थिएटर किया और मैंने किया यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से। और फिर मैं सर एक एजेंसी में गया, आपको पता है बहुत सारी टैलेंट एजेंसीज बनी है, तो मुझे ये कह के उतार दिया गया कि यार तुम ना चने बेचना चलो। और फिर जब फिल्म आई थी उनकी मुझे कॉल आई कि अपने प्रोफाइल के लिए आए, मैं कहा सर मैं दाल चावल बेच रहा हूँ, और वो मेरी फिल्म का नाम था। बिल्कुल सही। तो इसलिए लोग रिजेक्ट करते हैं आपको, लेकिन आप पॉजिटिव लें, बिल्कुल वो ऐसे आपके लिए बहुत अच्छा और रहेगा। हिम्मत नहीं और खवातीन मैं नौज़ाद बताऊं हारनी उसी चीज चाहिए। से मोटिवेशन मिलती है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा बोला मैं ये करके दिखाऊंगा। बिल्कुल वो मोटिवेशन रखनी चाहिए, विल पावर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये वो खवातीनों से ये वो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये छोटी छोटी बातें जो हम अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है। और हम अक्सर कहते हैं कि जी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये वो बातें हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी को एक नई राह दे सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा जी, बातचीत बहुत सारी हो रही है, आपको पता है आपको गाजर का हलवा भी खिलाया जाएगा, ऊपर अंडा भी होगा। ये बेस्ट। और उसके बाद मैं पता नहीं क्या होगा, प्रोग्राम हो, मैं एंड में मुझे देना क्योंकि मैंने प्रोग्राम पूरा फिनिश करके जाना है, ठीक है ना। और ऐसी मासूम आपने कभी देखी है शेफ? शेफ के लिए क्लैप हो जाए मेरी नाज़िश के लिए। थैंक यू। वेरी नाइस, कर्ल्स भी प्यारे लग रहे हैं बहुत नाज़िश। क्यूट है ये। शर्मा के मैं ही हूँ बैठी, कौन बैठा है सामने, शर्मा क्यों रही है? ये मेरा और नाज़िश का प्यार है आपस में। अच्छा जी, मेरी छोटी बहन है भाई। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। निम्रा, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ अब बढ़ेंगे, तो फिर हो जाए परफॉर्मेंस। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात।
जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। थैंक यू सो मच जी। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो टीज़र प्रोग्राम से पहले पोस्ट कर दिया जाता है। कुछ नाम शामिल करूंगी। अच्छा, और लेटर्स भी आप खतूत के ज़रिए भी हमसे रब्ता रख सकते हैं कायम। और ये रिश्ता, ये जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ, ये अपने फैमिली मेम्बर्स यानी आप लोगों के साथ इसीलिए मजबूत है माशाल्लाह से कि वो जो ख़त है ना लिखने का सिलसिला वो जारी रहना चाहिए और रहता है। तो 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जो स्क्रॉल की सूरत में चला है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स पोस्ट कर सकते हैं। मुस्कान है, हुसैन है, अहमद रज़ा है, नायाब है, फातिमा चीमा है, शोएब हैं और उदास लड़की। उदास क्यों ये हैं? आईडी का नाम है। आईडी का नाम है एक्चुअली रखा होता है लोगों ने, यू नो। तो अच्छा, मैं डरी हूँ कि कैपिटल लेटर में उदास लड़की। उदास लड़की। आप में से तो नहीं है किसी नहीं ने? नहीं नहीं ये रखा भी इसलिए ताकि आप उस पर डिस्कस करें तो बच्चे हो जाए, वो हो गया है। अच्छा, तो नाम भी नहीं पता ना क्या है कि ये ना करें, इस तरह के काम नहीं सही है क्योंकि ये क्यों, तो फिर मतलब नाम ही ना हो। सर, इस उदास लड़की वाली आईडी के पीछे से मेरे ऐसा बाबा नहीं है। That's really true. बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हसीब खान है, बिल्कुल सही। आपने ये बड़ी अच्छी बात की वैसे कि ये सोशल मीडिया पे ये होता है, आपको कोई पता नहीं होता कि आईडी लड़की की हो तो पीछे कोई अंकल हो या कोई आदमी हो या कौन हो, मर्द हो। तो वो ये मर्द हो तो ये जरूरी नहीं है। वो जो एक मैसेज आया करता था सबा इजी लोड वाली के इतने 50 रुपए का इजी लोड, वो आज भी आता है। अच्छा देखिए, मैंने इत्तेफाक से जिक्र हो गया। मैं आपको यकीन करें, ये जो आसानी बांटने वाला फलसफा बाबा जी इशफाक साहब से सीखा। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक जितनी सभा के मैसेज आए हैं सबको कि पैसे मुझे 50 रुपए चाहिए, मैंने हमेशा उसको 50 रुपए इजी लोड करवाया। अच्छा, मेरे दोस्तों ने और मेरी बेगम ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहा यार, अगर इनमें से एक भी डिजर्विंग हुई डिजर्विंग हुई और मैं उसको इस चक्कर में कि यार ये तो झूठ है तो नुकसान ना हो जाए, तो मैं कहा मेरे 50 से कुछ नहीं जाता। और आप यकीन करें, आज तक सब सभा को मेरे 50 रुपए गए हैं। एक रिकॉर्ड है। आज आपका 5-6 हजार जाने वाला है। अब रेडी हो। ज्यादा 50 रुपए आज आपको जाएंगे। आज जा रहे हैं पैसे आपको 5-1 हज़ार कम से कम, सही है। आपके शो के जरिए जितने भी सबा नाम की लड़कियां उनके लिए खुशखबरी, 50 का नोट फ्री। लेकिन हमारी, मैं आपको बताऊं, वो उसके पीछे आईडी जो है वो कोई आदमी ही होगा फॉर श्योर, ऐसा वैसे भी वो मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 4-5 साल पहले जब ये ट्रेंड शुरू हुआ हाँ था। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको चीजों आई गेस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम हो गया अब नहीं आता। मुझे लगता है सभा की उससे शादी हो गई। लेकिन ये इस वो तरह बेनजीर इनकम सोर्स वाला एक आता है लोगों को नहीं, पागल लेकिन इस बनाने तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे ऐसे हकदार भी होते होंगे। अच्छा, आपने बात की अशफाक साहब की, फिर बानो आपा अशफाक साहब की बात करें, बानो आपा का, बानो कुदसिया साहिबा का जिक्र ना करें तो ये ना इंसाफी होगी, इसलिए क्योंकि आज बानो आपा की तो एनिवर्सरी भी है, राइट? सालगिरह है उनकी, और उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क नामुकम्मल है। पाकिस्तान नामुकम्मल है, अदब नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुंदस, मैं सबसे पहले तो आज के दिन बड़ा याद करता हूँ, बड़ी मोहब्बत और मतानत के साथ बानो कुदसिया आपा को, जिनकी आज सालगिरह है और 4 साल गुजर गए उनको, अब उनकी 5वीं बरसी आ रही है। मैं एक यहाँ वाक़या सुनाना चाहूँगा। प्लीज। बाबा जी इशफाक साहब की 2004 में जब इंतकाल हुआ तो तकरीबन 4थी बरसी थी, तो मैं एक कैमरा लेकर कुछ दोस्तों को लेकर मैं चला गया एक पैकेज बनाने दास्तान सराय, उनके घर मॉडल टाउन। तो मैंने रफ़ीक भाई हमारे हैं, अभी भी हैं वो, आज भी मैं उनसे मिल के आया हूँ, वो गेट पर हुआ करते थे। हमें उनको भाई कहते हैं, कभी किसी ने चौकीदार या नौकर नहीं कहा। आई हैव सीन दैट पिक्चर्स, यू नो। हाँ, मैंने देखी। तो मैं वहाँ गया और मैंने जाके रफ़ीक भाई से कहा, मैंने कहा जी बाबा जी की वो आ रही है बरसी 4 दिन बाद, तो एक पैकेज बनाना है। उन्होंने कहा जी माँ जी की, बानो आपा की तबीयत ख़राब है। अच्छा, मैंने कहा नहीं जी, आप उनसे जाके कहीं फ़ी आया, वो वापस आकर उन्होंने फिर इनकार कर दिया। मैंने कागज़ पकड़ा और उस कागज़ पे लिखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ हम जवानी में कितने बेवकूफ़ होते हैं, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने उस पर लिखा कि बानो कुदसिया आपा इशफाक साहब सारी ज़िंदगी अपने आप को आम आदमी कहलवाते रहे और आम आदमी की सहायता करते रहे। अगर आज आपने इस आम आदमी से मिलने से इनकार कर दिया तो मैं आपका शुमार ख़ास लोगों में करना शुरू कर दूंगा। और नीचे मैंने इफ्तिखार फी लिख के साइन करके भेज दिया। अब यकीन कीजिए कि 15 मिनट के बाद 2 खादमाओं ने उनको कंधे से सहारा दे के उठा रखा था, उनके पैर घिसटते हुए आ रहे थे, चेहरे पे उनके वो थी बीमारी, और उन्होंने मेरे के 10 मिनट गेट पर कहा इफ़ी 10 की करना है।
मेरे पैरों की से ज़मीन निकल के मैंने माफ़ी मांगी, बिल्कुल तो उनको वापस अंदर भेज दिया। मैं अपनी बेवकूफ़ी जवानी की बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। मैं तो घर में बैठ के बेटे से कह रहा था, वो कह दे मैं घर नहीं गा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ये लोग राजा गिद्ध, बिल्कुल। सिर्फ राजा गिद्ध पढ़ लें बानो कुसियापा की, फुटपाथ की घास पढ़ लें, आबाद वीराने पढ़ लें, मोम की गलियां पढ़ लें। और मैं गुजारिश करूंगा जो बच्चियां मुझे इस वक्त देख रही हैं, अगर ये जो फेमिनिस्ट आ गए या जिस तरह भी, मैं कहता हूँ फेमिनिस्ट को भी बानो कुसिया पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सबको पढ़ना चाहिए। बानो कुसिया की कलम ने जो इस सोसाइटी में औरत की खिदमत की है, बिल्कुल ऐसा ही। किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी नहीं तो की। हम आज बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी अकीदत से बानो कुसियापा को याद करेंगे और उनकी सालगिरह भी मुबारक। और पीटीवी मेरे उस्ताद को 2 दिन पहले 57th एनिवर्सरी तो मुबारक, पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान नेटवर्क। अच्छा, मुझे याद है बानो आपा का बहुत सारे प्लेस, एक प्ले पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से था, वो एक लॉन्ग प्ले था, आबिद कल्लो। अली साहब उसमें, और वो था अमर बेल। अमर बेल था और रेशम थी उनमें और उसमें, और उस प्ले के अंदर, और महमूद असलम साहब थे, वालिद साहब का कैरेक्टर अदा कर रहे थे, मुसरत मिसबा साहिबा का भी एक अपीयरेंस थी उसके अंदर। वो मौजू बड़ा अनोखा, अगर आपको याद हो कि वो फिर रेशम किस तरीके से बड़ी उम्र के मर्द के साथ, आबिद अली साहब के साथ एक एसोसिएशन, एक एफिलिएशन हो जाती है, और फिर किस तरीके से वो बड़ा उस दौर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बड़ा एक नाजुक सा मौजू था। कल्लो बड़ा खूबसूरत था, कल्लो शेख और मारिया वास्ती का। आप देखें वो कैसे मौजूआत के ऊपर कितनी खूबसूरत अंदाज में उसको लिखा गया, उसको बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया कि मैसेज भी पहुंच गया, और कहीं पे भी हल्की सी तनकीद का खुदा न खास्ता निशान। तो आप ये देखें कि कितनी उम्दगी के साथ अल्लाह ताला ने। देखिए सुंदर कैसी कमाल बात करती है बानो कुसियापा। वो कहती हैं कि जब गीज़र आ गया हमारी ज़िंदगी में, तो वो जो पीपे में टीन के पानी उबाल कर बीवी शौहर के लिए लाया करती थी, वो मोहब्बत का एक ताल्लुक टूट गया। जब वो दबाने वाला घर आ गया, मसाजर, तो फिर दूसरा भी ताल्लुक टूट गया। जब रोटी पकाने वाली आया रख ली घर में, तो औरत का अपने शौहर से मोहब्बत का तीसरा रिश्ता भी टूट गया। तो खुदारा वो देखिए एक यूनिट है, इसमें हमारी सोसाइटी का सबात है, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें मोहब्बत पैदा करती है खिदमत। बिल्कुल, औरत की तरफ से खिदमत, मर्द की तरफ से जिम्मेदारी। इस इंस्टीट्यूशन के लिए इतनी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा बानो कुसियापा की महफिल इशफाक साहब के बाद वो नशिस्त किया करती थी, 70-80 लोग बैठे हुए हैं। एक खातून आई और उन्होंने आके 40-45 साल की एज की थी, वो कहती कि माँ जी मेरा खामद बड़ा बुरा हैगा, बड़ा गलत हैगा, और उनकी कुछ बुराइयां बयान। बानो आपा चुप रही। थोड़ी देर बाद कहती जी माँ जी आपने बताया नहीं उसके बारे में, उस फला के बारे में। बानो आपा ने उसकी तरफ देखा और ये पूछा, कहती काकी तेरी मोहब्बत इतनी कम हो गई है कि तुझे अपने शौहर की बुराइयां नजर आने लगी। वो उस औरत को तो ये बात नहीं समझ आई, वो चली गई। हम जितने बैठे हुए थे सारे समझ गए यार मोहब्बत में अगर मैं दावेदार हूँ और मुझे आपकी खामियां नजर आए तो कटा मोहब्बत है, ये स्वाब मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मियाँ बीवी को अगर एक दूसरे की जात में बुराइयां नजर आने लग जाए, नहीं, आप मियाँ बीवी जरूर हैं, हाँ। आशिक नहीं है। नहीं बिल्कुल, और इसीलिए ख़वातीन मियाँ औरत बीवी को एक दूसरे का लिबास बोला बिल्कुल गया। बड़ी खूबसूरत बात की, और जिम्मेदारी है बीवी की। एक लड़की की जब वो शादी करती है, बीवी का उसको एक रुतबा मिलता है, उसकी जिम्मेदारी है। मर्द की जब वो शादी करता है और शौहर के रूप में आता है, तो उसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां हैं जिनको समझना चाहिए, ताकि ये खूबसूरत जो रिश्ता है ये वो चलता रहे, वो जो गाड़ी है ना वो चलती रहे जिंदगी की। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अब एक्टिविटीज़ भी कुछ हैं लाइंड अप, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जी अब यहाँ वाली एक्टिविटी करें, या मेरे ख्याल में पिक्चर्स वाली करते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ करें, पता भी नहीं क्या होना है। होने ये वाला है टर्न बाय टर्न आपको दिखाई जाएगी एक पिक्चर इको स्टार की एलईडी पे। अब वो पिक्चर आप देखेंगे बचपन की होगी किसी भी सेलिब्रिटी या स्टार की, जिनको आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। 10 या कम सवालात में, म्यूजिक तो दिल की धड़कन, 10 या कम सवालात में आपने उनको पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, मैं जवाबात दूंगी। रेडी हैं आप? ओके जी। पहली तस्वीर आसान होंगे ना। पहली, और मदद नहीं करनी, अपनी लड़ाई कोई गिफ्ट हमको मिलेगा इन पे? बहुत सारी दुआएं और तसलियां। ठीक है। इसलिए सुकून से इको स्टार की एलईडी पे दिखाएं तस्वीर अब जी। ओहो
हाँ एंड पहचानिए कि ये कौन है। अहमद अली। भला आप क्यों बोल रहे हैं? अभी नहीं बोलना, हाँ वो तो टर्न बताएंगे किसकी अभी turn है। टर्न बाय टर्न, अभी टर्न बाय टर्न है। एक ही तस्वीर दिखाएंगे। नहीं भाई, और कितनी दिखानी है भला? पूरा फोटोशूट तो दिखाने से है He's a भाई। boy. जी बिल्कुल, अब आप सवालात करें ना। है ना, he's a boy नहीं, ना। आपने नहीं बोलना। अच्छा, okay. ये टर्न बाय टर्न है, ये सिर्फ इफ्तिखार इफ़ी साहब ने सवाल कर दिए। ओके ये अदाकार हैं, बिल्कुल इनका ताल्लुक लाहौर से। हो सकता है लेकिन नहीं, लाहौर से ही तो काम तो किया हुआ है ना, लेकिन नहीं, लाहौर से नहीं है। पैदा कहाँ हुए? मैं ये मतलब लाहौर में पैदा हुए? नहीं, आप बताएं। ये इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से हैं। Oh, बस चुप he knows. वरना वैसे लिए ना, म्यूचुअल वो एक है। इस्लामाबाद में? आपने काम किया हुआ है इनके साथ। इस्लामाबाद। कम कम नाम है, आगे बढ़ें। अभी इन दिनों इनका कोई ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल बहुत सुपर हिट है। बिल्कुल। किसी वो कहानी ड्रामे की पहुंच गए किसी आप। नावल से बनी है। ये अब ये मुझे भी नहीं पता, मैं माजरत, मैं इस बनी हुई है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है बनी हुई है, ये मैं सॉरी, ये मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है। इस ड्रामे के अंदर कोई मेरे ऐसा बुढ़ा बिल्कुल। कमाली का रोल पहुंच कर गए रहा आप क्लैपिंग की तरफ। बिल्कुल सही, अहमद अली अकबर। है। अली अकबर द ग्रेट। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे वो पहले ही पहचान चुके हुए थे। आपने कैसे पहचाना? आइज से, आइज। नहीं नहीं, आई इससे कैसे? यार बड़ी बात है यार। नहीं नहीं, बात एक सेकंड, है, हाँ, तस्वीर बिल्कुल। दिखाएं। ये बड़ा नामुमकिन सा काम है। और ये देखें, आइज तो वही है। हाँ अगर मैं आप सुंदर बताऊं, मैं अभी गया साहिवाल पिछले दिनों ना, मुझे बुलाया गया, बड़ा इज्जत दी और मैं नशिस्त थी, शायद मुशायरा था, वहाँ लोग सेल्फियाँ बना रहे थे। तो मैं लोगों को बजाय एम्बेरसमेंट फील कराने के ना उनसे कहता हूँ कैमरा कटो, ठीक तो है। मैं खुद बना देता हूँ ताकि टाइम भी बचे। एक साहब आए, खड़े होकर देखते रहे, जब रश कम हुआ मेरे करीब आए और आकर मुझे कहने लगे कि इफ़ी भाई, मैं क्या कैमरा लाएं? कहता नहीं, मैंने आपसे जफ्फी डालनी है। हाँ। वाओ मैं कहा क्यों? कहता आप परी जात के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। हाँ। मैं कहा हाँ। कह रहा गले भी मिले? मैं कहा, कह रहा मैंने ही मिलना। इस बंदे की मोहब्बत में, और मैंने उसको बात सुनाई थी। अहमद अली अकबर की। अहमद अली अकबर इस वक्त हॉट केक है, हाँ। और इतना खूबसूरत इंसान है, हाँ इस कदर इज्जत और तकरीम करने वाला बंदा है ये। ऐसा ही। और इसको मैंने कहा अल्लाह ताला ने अहमद तुम्हें तुम्हारे इस मोहब्बत और इस अदब का अजर दिया। इसी वजह से अनडाउटेडली बिल्कुल सही। अच्छा जी, अहमद के लिए माशाल्लाह। तालियां। अब मोमिना के लिए दिल की धड़कन बजाइए और तस्वीर दिखाएंगे अब जी। एंड बोलना नहीं है किसी ने, क्योंकि फिर मजा नहीं आता भाई, इस तरह के नाम पहले ले लें। सवाल कीजिए। निमरा, आपका माइक कौन है? आपका Okay, okay, सबके sure. माइक। फिर बोल रहे हैं अहमद भी। She's a girl. शीज निमरा, आपका माइक I कौन get है? it, I get it, I get it. She's a girl. बिल्कुल, एक फीमेल एक्ट्रेस हैं, लाहौर से हैं। लाहौर से हैं आजकल। अच्छा, मैं आपको इनकी सवाल बता- नहीं, वो उन्हें पूछ रहे थे। सवाल उन्हें आजकल उनका ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल ड्रामे उनके, और उनके बड़े इनके मुनफरिद अंदाज में ये प्लेज करती हैं। मैं बता दूं, ये स्पेशल कैरेक्टर्स करती हैं, उम्र में छोटी हैं लेकिन बड़े बड़े रोल्स करती हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से करती इतना हैं। कुछ एक्सप्लेन करती है, अब भी समझ नहीं आ रहा। मेरी तो फेवरेट है भाई। हाँ, मैं तो इनके दोस्तों का नाम भी बता दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इतना नहीं पता। मैं पहचान गया। मैं जान गया, मैं बता दूंगी। हमसे अपने भी पहचाने जाने। बात Oh my सुनिए, goodness. बात सुनिए, नहीं, ये can I मैं touch? बताता Yeah, हूँ। please, एक सेकंड, मैं एक बात बताता हूँ, खामोशी। इनका ताल्लुक बहुत बड़े नवाब खानदान से है। इनका ताल्लुक नवाब पटौदी खानदान से है। करीना। और नहीं यार, Oh my God. कैरी कटरीना, Sorry, ये पाकिस्तानी है। बंद करें म्यूजिक, हम पे वापस कट करें। ये बात आपके शो में हलवे से भी ज्यादा ये हमने इसको रिपीट नहीं उसको करना। वो नहीं, इंडिया नहीं की करना। पटौदी खानदान याद हाँ, आया। पाकिस्तानी। पाकिस्तान में एक सेकंड, एक क्यों सेकंड, पटौदी खानदान यहाँ नहीं है? खामोशी। बताएं निमरा आप। यमुना ज़ैदी। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, मुझे बहक गई ना। नहीं, actually, नहीं, मैंने ड्रामा इंडस्ट्री से कोई 2-3 साल हमें ब्रेक अपने यमुना। लग रहा है
अच्छा वैसे मुश्किल मैं हो दोनों के जाएंगे। पता चलेंगे खुद के नहीं आएंगे। अच्छा जी अगली अब देखें प्लीज जरा थोड़ी खामोशी इस तरह ना बीच में फिर हाँ, आवाज दे मजा देना। नहीं आता हाँ, ठीक है ओके, ज्यादा ओके, ओके। एक्साइटमेंट नहीं ऐसा ये लगता है एक्साइट कंट्रोल ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आप ज्यादा नहीं नहीं अब नहीं अब चुप अब नहीं बता अच्छा जी इसे ज्यादा पता मुझे तो कम अब निम्रा अब आपने खामोश रहना है म्यूजिक बजाइएगा अब हम दिखाएंगे जी अहमद के लिए तस्वीर अब जी इससे छोटी नहीं हो सकती। ये इतनी नहीं इससे नहीं जाना जा सकता। इतनी एज में सब सेम होते हैं। ये ज्यादा उनकी देखिए आंखें भी ऊपर नहीं है, ये इसके साथ आपने ज्यादती है। जितना बोला है उसकी सजा मिली है कि हमने इस हाँ, तरीके मतलब वही मुझे ना। अपना भतीजा लग रहा है। सेम होते हैं इस एज के मेल सब। एक्टर मल्टी टैलेंटेड आगे सवाल करें ये जितनी पुरानी दिखाई है नुमान इजाज तो नहीं। नहीं 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 नुमान एजाज हमारे बड़े हीरो हैं ऐसे ना कहें दरअसल नहीं, आँख मेरा नीचे मतलब है कि ना, इतनी पुरानी आपका आपने एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तो इसलिए इट इज हार्ड नॉट टू अच्छा क्रैक। इनका भी मैं बता दूं मल्टी टैलेंटेड है अब आप मुझसे पूछे क्यों क्यों? हाँ, नहीं सही तरह पूछे अच्छा क्यों है? नहीं ऐसे ये क्या है अच्छा आप बताएं इनके बारे किस में बात- मुझे किस चीज़ है? सारी खूबियां। हाँ नहीं खूबियां नहीं सिंगर भी हैं ओके एक्टर एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। प्लेस करते हैं कम कम लेकिन अगेन अ फाइन एक्टर मैं तो इनके प्लेस बड़े शौक से रोल्स जो हैं आगाज सिंगिंग से किया और बहुत मशहूर बैंड से ताल्लुक फवाद खान। बेस्ट ही है ना बस और नाम ना मिले फवाद खान डाल दो भाई नहीं हर नहीं जगह नहीं नहीं ये हीरा मानी के साथ इन्होंने कैरेक्टर्स किए बड़े उम्दा आई गेट इट 5 4 पहले आपको मौका दूं मुझे जहाँ तक लगता है आई गेस मेरे ख्याल से दिखाएं जुनैद बिल्कुल ठीक जुनैद खान अच्छा आई गेट दैट चार माह के बच्चे की पिक्चर दिखा। अच्छा एक मेरी बात सुने चार माह इतने ज्यादा हिंट्स मिल गए ना इतने जब हिंट्स मिले तो उन्होंने भी तो पहचान लिया हाँ। वैसे होना ऐसा ही चाहिए था कि जो आपने इतना उछल के इतनी बारी में दिया ना कुछ नहीं होता कोई मेरी मसला दफा आसान प्लीज थोड़ा सा नहीं। चले जी निमरा के लिए कोई हाँ No, चले no, जी no. पिक्चर दिखाइएगा अब ओह माय गॉड ओह माय गॉड जी नहीं आ रही एलईडी पे एंड आ गई जी ओके या आई गेट इट सवाल करें पहले नहीं पहले गलत सवाल आपने- पहले करें। सवाल अगर आपने जवाब गलत दिया तो माइनस आप हो नो जाएंगे ऐसे नहीं तो पहले करें। आपने इसीलिए सवाल सवाल कर करने लें तो हैं। ज्यादा अच्छा सिंगर ही है प्रॉपर्ली सिंगर मतलब है। सिर्फ सिंगर है अब नहीं। बाकी एक दो प्रोजेक्ट में एक्टिंग करना शुरू बिल्कुल। की है हदीका क्या नहीं अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं ठीक। तो बहुत tough अब था। देखें बहुत देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ स्क्रीन आई है आपके पास 10 सवालों का टाइम है एक बूढ़े ने अहमद का नाम सुनने के बावजूद 10 सवाल किए हैं हाँ, ये सुना मैं है। स्क्रीन पे रहूं हाँ। आपने ठक करके बता दिया 10 सवाल याद आ गया मैंने कहा चलो कर देते हैं। बेचारी बहक जाती है ना बच्ची जज्बात में बहक जाते हैं एक्साइटमेंट ठंडी हो एक्साइटमेंट में चुकी बहक है। जाते हैं अच्छा जी आपने पूरा खेला था। अच्छा मुझे नहीं पता था इस Winner segment announce के- करें? अच्छा मुझे नहीं पता था सेगमेंट में इतनी लड़ाइयाँ होंगी भाई अच्छा नहीं, जी नहीं। विनर जो है बिल्कुल सही वो सीढ़ियाँ ऊपर पैनल ज्यूरी डिसाइड कर रही है तब तक हम आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे उसके Okay. बाद ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी सो ओवर टू यू निम्रा गाना आ जाइए थैंक सुनाइए। यू जी लाइव सेगमेंट लाइव गाना जी लाइव है सवाल करें यार बस। आप जी। जी कर रहे थे ना। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रेया मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया 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 सिले सिले प्यार दा पवे तैनू कजरा बिच बिच अखियां दा डुलदा है गजरा सिले सिले प्यार दा पवे तैनू गजरा बिच बिच अखियां दा डुलदा है गजरा दिल शदाई मेरा दिल है दीवाना मैं
तोलना एक दिल सीरे आ मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सीरे आ मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया 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 वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारी प्यारी सी शेफ जो है, अच्छा अभी भला नाम भी नहीं लेती हंसना शुरू हो जाती। आपको मैं शर्माती क्यों? आप ऑडियंस को बताएं, मैं आपको नहीं कहती कि आप हंसे मुझे देख के बोलने वाले। ये सच कह रही है, मुझे नहीं कहती हूँ। अच्छा ये तो ऐसे जैसे कोई धमकी से के डर से के बंदा के कहती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी नाजिश से हमारा प्यार ही ऐसा है, इतनी प्यारी है ये, छोटी मेरी बहनों की तरह है। अच्छा मुझे बताएं जी, पकौड़े सर्व हमने कर दिए, बड़े मज़े के लग रहे हैं, कैसे लगे इफ्तिखार इफ़ी साहब आपको पकौड़े? बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। हाँ। और आप यकीन कीजिए कि अभी जब प्रोग्राम ख़त्म होगा ना तो मैं चाहूँगा कि मैं ये पेट भर के खाऊं। बिल्कुल सही। मोमिना व्हाट अबाउट यू, आपको कैसा लगा? डिलीशियस, मैंने अभी खाया है एक, बल्कि मैं खा रही हूँ। चलें आप प्लीज खाएं, एंजॉय करें। अहमद आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत ज़बरदस्त, और मिंट मार्गरीटा इज फ्रेश राइट? आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। एंड निमरा व्हाट अबाउट यू? मैंने अभी बस एक बाइट लिया क्योंकि मैंने लाइव गाना गाना, मैंने उसके बाद खाऊंगी। बिल्कुल वैसे ऐसा ही, एक इसलिए bite लेना। आप अपने गले का ख्याल रखें, आपको हम आप एंजॉय करें। अच्छा जी अब रेसिपी बताइएगा पकौड़ों की पहले। अच्छा मैंने पकोड़े बनाए। चिकन पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको चिकन लेके उसको बॉईल कर लेना। मीन्स आप हल्का से चिकन बॉईल करेंगे। चिकन बॉईल करने से ये होता है कि उसके अंदर जो हड्डी के अंदर जो थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, ठीक है, वो पहले निकल जाएगा आपका। क्योंकि जब आप उसका बैटर बना के उसको फ्राई करेंगे ना तो उसमें सम टाइम होता है ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, ठीक है, तो वो आपके नहीं आएगा। इसके अलावा आपको नाम क्या लेते हैं, बेसन लेना है। बेसन के अंदर सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ी सी ग्रीन अनियन आपने डालना है उसके अंदर, और उसके अंदर हरी चिली चॉप करके डालनी है, धनिया चॉप करके डालना है, नमक मिर्च डालनी है आपने उसके अंदर। और उसके अंदर आपने उसको क्रिस्पी रखने के लिए थोड़ा सा ऑयल और अंडा शामिल करना। उसका अच्छा सा बैटर बना के जो आपने चिकन बॉयल किया होगा, चिकन बॉयल जब आप कर लेंगे आपने उसको ठंडा करना है। आपने उसके ऊपर गरम पे कोटिंग नहीं करनी, गरम पे कभी कोटिंग नहीं ठहरेगी। जब आप उसे ठंडा करेंगे तो उस पर कोटिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद आपने उसको नॉर्मल ऑयल में फ्राई कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी और गुड। उसके बाद केचप मिंट सॉस जिसके साथ आप चाहें आप उसे वैसे सर्व कर केचप सकते के हैं। साथ भी मजे की लगती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी लेविश क्वांटिटी में आपने बनाया। इसका साइज बहुत अच्छा है कि वन बाइट साइज नहीं है ये आराम से आप खा सकते हो, वरना पकौड़ों का साइज छोटा होता है, ये पेट भर इजीली आप जाएगा। उन्हें कह सकते हो कि आपको फुल मुर्गी चाहिए चिकन कट में, टिक्का कट में। तो वो वरना आपको हम क्या टिक्का- लेते हैं, फुल मुर्गी होती है? नहीं एक्चुअली हमारे पास कोरमा कट भी होता है, बिरयानी कट भी होता नहीं है। होती तो पूरी मुर्गी का ही है होती ना? पूरी मुर्गी है। ये आपकी चॉइस पे, आप बोनलेस में भी कर सकते हैं, आप फुल मुर्गी में भी कर सकते भला ऐसी टेक्निकल बातें नहीं तो, वरना अच्छा ठीक है। मैं अगली दफा जाऊं तो क्या कहना है मैंने, पूरी मुर्गी का क्या 12 पीस करने हैं? हैं। नहीं बहुत बड़ा पीस तो उसकी कौन में क्यों जाएंगे। इतना करी, इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा जी उसके बाद हमारा मिंट मार्गरेटा हो गया। मिंट मार्गरेटा के लिए आपको पुदीना लेना है, लेमन जूस लेना है आपको, ब्लैक सॉल्ट लेना है, शुगर लेनी है और कोई भी आपको सोडा लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। आपको आइस ज़्यादा सारी लेनी है, उसको ब्लेंडर में डाल के मिंट ऐड करके आपने उसके अंदर लेमन जूस 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है और हाफ टी स्पून आपने उसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड करना। उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना और आपने सर्व कर देना। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट जी। और ये आपने सर्व कर दिया। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मेरी लेफ्ट जानिब जो है मुझे ग्री का फ्रिज नज़र आ रहा है। आपको बताती चलूँ कि ग्री के फ्रिज हैज़ बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज मोर टाइम्स, और लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वॉट्स, और डिजिटल डिस्प्ले, टर्बो स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म इसमें मौजूद है। उसके अलावा जी माइक्रोवेव अवन है इको स्टार का, और इको स्टार के माइक्रोवेव अवन की जो खसूसियात हैं, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव
माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज, चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी और लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स। और मुझे इको स्टार का जो है ये मुझे ब्लेंडर भी नज़र आ रहा है जिसमें मिंट मार्गरीटा बनाया गया है और इसकी पावरफुल मोटर होता है। इसके अलावा ग्लास जार विद ग्राइंडिंग कैप है और ये 2-in-1 टेबल ब्लेंडर है इको स्टार का। ये तमाम चीज़ें होगी और अब हम ज़रा अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप बनाती रहें, फिर हमने एंड में हलवा भी सर्व करवाना है और पाए भी बन रहे हैं। जी इफ़ी साहब सर। अच्छा जी, खाने पीने का शौक किस किस को, सबको ही होता है, क्या पसंद है? मोमिना पहले आप बताएं। बहुत लाइट वेट सब्जियां दालें। और हाँ, इस डाइट तरह की कॉन्शियस चीज़ें। हो? बहुत ज़्यादा आजकल वेट ज़्यादा उनमें से वो जल्दी पुट ऑन हो वेट जाता है? हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से हाँ अभी कंट्रोल किया मैंने। ये मुझे पहले ही कह रहे थे, कहते हैं हाँ तुम कितनी मोटी हो गई। मैंने कहा ऐसे कभी भी किसी लड़की को नहीं कहते हैं। नहीं ऐसे नहीं कहा होगा इन्होंने, आई एम श्योर। हाँ नहीं इन्होंने बोला तुम कितनी मोटी हो दरअसल गई ये है मेरे बच्चे सारे, बिल्कुल ऐसा ही मैं इनको अपनी बेटी और बेटों की तरह यकीन करे मेरा तो दिल मैंने पैरों में उसको- आ गया। मैंने कहा मैं तो इतना डाइट कर रही अच्छा, और जुल्म ये है ख़वातीनो ज़ात की स्क्रीन के ऊपर जब आप आते हैं तो 4-5 कम से कम केजीज तो वैसे ही पुट ऑन आप कर लेते हो। आप अब यानी हम जो आपको नजर आ रहे हैं हम 4-5 केजीज कम हैं वजन में, लेकिन हम स्क्रीन पे ज्यादा नजर आते हैं। आप लेकिन वॉक करते हैं माशाल्लाह से, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा। बागे जिना में? बागे जिना रेस कोर्स, Excellent. गुलशन इकबाल पार्क। दरअसल मैं जॉगिंग किया करता था, जवानी में शोतोकान करता था ठीक है। और बहुत ज़्यादा जॉगिंग करता था। 45 के बाद जब घुटनों में से टक टक की आवाज़ें शुरू हुई तो फिर हमने वॉक शुरू कर दी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं खाता सब कुछ हूँ, मैं कोई परहेज़ नहीं करता। हर चीज़, हर रिज़्क मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस तरह आजकल शलजम, पालक, गोश्त, अरे क्या मज़ेदार काम हो रहा है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप वॉक कीजिए 1 घंटा, जो मर्जी खाएं दबल के, क्योंकि एंजॉय भी तो करना है ना हाँ, जिंदगी इफ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट तो फिर आप आप जरूर मतलब आप खाओ जो भी और आप रात को। का लेकिन खाना- वॉक जो है या जॉगिंग जो आप करते हैं, जॉगिंग करते हैं आप जवानी में और बुढ़ापे में वॉक पे आ जाते हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, मेरी 2000 में शादी हुई थी और मेरी बारात आनी थी शादमान। अच्छा, मैं रेस कोर्स आया 8 बजे जॉगिंग करके 9 साढ़े 9 घर गया, नहा के 11:30 बजे बारात 12 बजे पहुंची थी। मैंने अपनी शादी वाले दिन भी जॉगिंग की थी और आज भी कोई ऐसा दिन नहीं है, वो मजहबी हवाले से हो, वो माशरती हवाले से हो, मैंने वॉक करनी है, उसके बाद कोई भी काम कर। बिल्कुल सही, सारे तकाजे पूरे होते हैं। लेकिन साथ और ख़वातीनों से अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं तो यही हम देखते हैं और सीखते भी हैं कि इसमें वॉक करना चाहे थोड़ी मिनट्स के लिए स्टार्ट करें। अहमद, आई एम श्योर जिम भी आप करते होगे, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, वरना इस तरह कभी टाइम नहीं मैं निकले। आपको सच बताऊं, मेरा 128 केजी वेट था। ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा वेट था। तो वो कहते हैं ना, एक बकरा अपने अंदर से बाहर निकालना। my वो 50 केजी जो था ना, वो मैंने रिड्यूस किया था कैसे विदिन किया? 3 मंथ्स। ओके, सीधा हल है, आप कार्ब्स लेना बंद कर दें। आप कार्ब्स मत खाएं। अगर आपने 6 केजी भी रिड्यूस करना है ना, तो आप बिल्कुल कार्ब्स 0 कर दें और 1 वीक के अंदर इतनी आपके अंदर डेफिशिएंसी नहीं आती कि आप बहुत ज़्यादा वीक खुद को महसूस करें, क्योंकि आपने एक पूरा साल खाया भी है। तो मेरा इसी तरह रहता है कि मैं खाता हूँ, लेकिन कुछ मतलब कि 1 वीक के लिए या फिर 1.5 वीक के लिए मैं बिल्कुल कार्ब्स 0 लेकिन अगर इस तरह की, जब आप अक्सर ये भी देखा है, हर किसी का एक अब बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप क्रैश डाइट्स करें तो सेहत पे वैसे भी मनफी असरात होते हैं। तो खुदा ना खास्ता आपको कोई इशू तो नहीं और हुआ कि नहीं, लेथार्जिक फील करो, बिल्कुल, सुस्त बिल्कुल। फील करो? जो शुरुआत थी ना, वो बहुत गलत थी। मैं रोड क्रॉस कर रहा था और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और मैं बैठ गया था वहाँ पे। तो वो एक शॉप पे होते हैं भाई, उन्होंने मुझे देखा और वो घर तक छोड़ के गए। फिर अम्मी से एक थप्पड़ पड़ा, कहती बहुत है, इनफ है। क्योंकि मुझे एक थिएटर के लिए कैरेक्टर था, वो करना था नवाब का। तो वो था नवाब, लेकिन उन्होंने लीन दिखाना था क्योंकि कॉमेडी से रिलेटेड था। तो मुझे था कि नहीं, मुझे रिड्यूस करना है। और यही पोटेंशियल यहाँ से ही आता है कि जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाए या फिर आप पे कोई जिम्मेदारी हो, तो आप फौरन से कर लेते हैं। लेकिन अभी भी ऊपर नीचे रहता है वेट। और खाने में जहाँ तक बात है, तो मुझे सिर्फ मतलब दुनिया में कहीं भी मुझे पसंद है तो वो भिंडी, और मेरी अम्मी के हाथ की होनी चाहिए। बेस्ट। ओए होए होए। माँ के हाथ का कुछ भी पका हुआ हो तो उसमें तो लज्जत, उसका कुछ अपना ही एक मजा होता है। वो आप सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिल सकता। मैं कहीं जाता हूँ ना, तो वो फौरन भिंडी बना लेते हैं। मैं कहता हूँ ये आपके हाथ की नहीं मुझे पसंद है। ये सिर्फ माँ बेटे के दरमियान में अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी वालदा से दुआएं समेटने वालों में से, और अल्लाह आपको इसी तरह तरक्की देगा। अच्छा, फिल्म दाल चावल की बात करें, आपके डायलॉग्स बड़े मशहूर हुए। थोड़ा सा जरा कुछ दाल चावल बेचने वाला के अंदाज के अंदर जरा थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस हो जाए। अच्छा चले, जिस पे मुझे मिला तो काफ़ी देर होगी, अब तो किया नहीं।
एक बंदा आता कहने हाँ जी पाजी की है कहना आई चिकन कोफ्ते नाले मक्खनी चिकन मसाला फ्राई चिकन बीफ मटन चने चने चिकन चने दमदार मसालेदार धुआंदार अंडा पराठा मलाई मार के एक्सीलेंट, स्पॉट ऑन। सर क्या कहेंगे? ये 34 डिशेज हैं और जब इसकी रिहर्सल्स की तो मैं जब सो भी रहा था तो मैं कहती तुम बोल रहे थे चिकन कोफ्ते ये कितना अरसा ये कैफियत तारी रही कि आप कहाँ पे ये बोल रहे हैं? पहला काम ना कभी आपके अंदर से निकलते ही नहीं, वो अंदर ही रह जाता है। नहीं, वो रिहर्सल चलती रहती है ना, अंदर बहुत ही मुश्किल चलता है। रहता है। पहला काम, पहला प्यार भी। अच्छा इफी सब जब से आए हैं ना प्यार से रिलेटेड वो कुछ कहना चाहते नहीं प्यार नहीं, प्यार इंसानों से मोहब्बत की बात बिल्कुल, है। क्रिएटिव इंसान जो है, और जरूरी नहीं होता कि मोहब्बत तो वैसे ही एक एहसास का नाम होती है और वो जरूरी नहीं है कि वो तो अच्छा। लेकिन आपने अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है गलती कि आपको उधर लेके जाना चाहिए था किचन वाले सेगमेंट में, ताकि आप बताते हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। है ना, ये होना चाहिए था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल को आपकी जब शादी इंशाल्लाह होगी तो आपके ससुराल वाले आएंगे तो मुझे लगता है आपने उनके सामने भी यही बोलना शुरू कर दिया ये डिश बनी है, ऐसा तो नहीं उनको है? आप आइडिया दे आइडिया दे हमको बताओ। आइडिया जा रहा है उन्हें यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा निम्रा मुझे ये बताओ कि कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हो, लाइव सिंगिंग का अपना एक मजा होता है, कैसा लगता है कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करके और सामने जो है ऑडियंस का उसी वक्त फीडबैक आता है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छी फीलिंग ये होती है एक आप जब सिंगिंग करना शुरू करते हो तो वो एक करियर ऐसा होता है आपका, आपने वो स्टेज पे जाना है। आपका एक ख्वाब है कि मैं एक स्टेज पे अकेला बंदा हूँ और मैंने कोई 10,000, 1,000, 500 या मतलब 20,000 जितना भी क्राउड है उन सबके सामने एक मेन स्पॉटलाइट आप पे है। आपने उनको बताना है कि आप क्या गा रहे हो और जब आप गाते हो और आपके जो ऑडियंस है वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देती है ना, वो एक एक ऐसी फीलिंग होती है आप आसमानों पे, ऐसे कि आप गा रहे हो और आपके साथ साथ वो गाना गा रहे हैं या आपके साथ साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, या वो मतलब वो एक शोर शराबा, वो एक हल्ला गुल्ला, वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है और वो ऐसा होता है जैसे आप बस आज आसमानों पे और आप बस खेल रहे हैं और उसी वक्त फिर आपको और मोटिवेशन मिलती है कि आप और बेहतर से बेहतर परफॉर्म और करो। इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कभी गा रहे होते तो आपको कोई ऑडियंस से कहता है हमने ये वाला गाना भी था, हमने ये वाला गाना भी था, तो ये भी सुनना था, ये भी कभी होता है ऐसा कि आपको लिरिक्स नहीं आते, कभी आप इतने गाने याद करते हो एक आध रह भी जाता है, वो होता भी है, तो वो भी उसको फिर होता है नेक्स्ट टाइम इसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाना है कि ये गाना किसी ने बोला था, ये नहीं हुआ, ये लाभी इन्होंने मुझे बोला है गाना, लाइक मैं बहुत दिल से गाना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे बोला मैं गाऊं। स्पॉन्टेनियस आपको फरमाइश करें तो आप कर लेते हो, मैंने पूरा सोचा कि करते हो। मैंने भी उसको गाया नहीं कभी ना उस गाने को, तो मैंने बस ऐसे सुना है रैंडमली, ऐसे ऐसे जब करते कभी सुना, वैसे लेकिन मैं आपको उसको गाया बताऊं नहीं इस था। जिंदगी को भी हमने कभी जिया नहीं है, हाँ, पहली बार जी रहे हैं, लेकिन ये गाना तो आपने सुन रखा है जिसकी आपको फरमाइश की जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने ऐसा ही इनको है। बोला कि मैं कोशिश करती हूँ अभी क्योंकि मुझे इसकी कंपोजिशन आगे जो नहीं, लेकिन आपको मुश्किल है, आपको मार्जिन हम देंगे, डोंट वरी। अच्छा खवातीन नौज़ाद, बातचीत का सिलसिला जारी है लेकिन साथ ही साथ अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब म्यूजिक जरा बंद कीजिएगा। हम करेंगे ये कि हमारे जो ये मोअज़्ज़ज़ ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं, हमारी वीकेंड एट होम का ऐसा इकबाल भाई हंस रहे हैं। अच्छा जी, होगा ये कि एक ट्यून बजाई जाएगी, टर्न बाय टर्न है और आपने पहचानना है उस धुन को, ठीक है जी? स्टार्ट करेंगे इफ्तिखार इफ़ी साहब से। जी बजाइएगा धुन इफ्तिखार इफ़ी साहब के लिए अब जी। ख्वाजा परवेज साहब, जी ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था ना, आगे बोल। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया नहीं गा नहीं सकता, मेरा ख्याल है ये है। वही आज बिल्कुल तक बिल्कुल, मेरे साथ है। मैडम नूरजहां ने इसको गाया और बहुत मेरा ख्वाजा परवेज साहब ने शायद लिखा था, मेरा ख्याल है। ये लिखा, ये मुझे बताया जा रहा है कि नहीं लिखा अच्छा, गया, नहीं अगर लिखा। लिखा गया तो इसकी फिर हम इस्लाह हाँ हाँ करेंगे, इस्लाह कर ताकि- लेंगे, लेकिन बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाउ रेडी मोमिना आपके लिए, एंड बजाइएगा धुन अब जी। ओ इतना इजी, बहुत easy। चलें जी जी। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन बिल्कुल डरे। ठीक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। एंड अहमद, अच्छा पहले से ही हंसना शुरू हो रहे हैं कोई बहुत पुराना फिर करने जी, जरा थोड़ा मुश्किल सा। एंड बजाइए। ना इजी, जी बहुत इजी है ये तो।
नया तो नहीं ये है तो अभी ये तो पुराना भी नहीं है। नया है ये। हाँ हाँ अच्छा मैं अभी तक पुराने के नहीं नहीं, हम परसों तक इधर ही बैठे हुए हैं। आप बता दें एक दफा फिर एक दफा बस लास्ट होगा चांस। जी बजाइए। जी बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बोलना नहीं नहीं। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं ठीक है ओके। एक फिल्म में भी था, मजे की बात है ये। हाँ ओरिजिनली तो इंडिपेंडेंटली गाया है, लेकिन फिर फिल्म में भी फिल्म का ही था। शिफ्ट कर दें बस। जी एंड प्लीज। और मैं बताऊं? जी आप बताइए। मुझे भी आ रहा था। होना था प्यार हदीका क्या है वो? हुआ मेरे यार, इतना इजी, होना था। बिल्कुल सही। हदीका कियानी और आतिफ असलम ने उस्ताद गाया। आतिफ असलम जी। उस्ताद आतिफ असलम, बिल्कुल सही। और आतिफ का भी एक और इसका तो फेवरेट होना चाहिए ना इसकी एज हाँ वो मुझे डिसाइड करना है। ये सब सबका में। डिसाइड नहीं नहीं, मैं इस एज की बात है। आप हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा यार। नहीं नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी रेडी निम्रा एंड बजाइए धुन अब। जी इतनी परेशान ये पुराना ही है ना ये भी। जी गोल्डन एरा का है, गोल्डन सॉन्ग। 5 No, 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 no. Can you repeat it again? लास्ट No, टाइम one बजाना है, लास्ट टाइम बजाना है बस। बस बस। मुझे ना उसके लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो राग सकता है? पहाड़ी है ये। मुझे याद है, मुझे लिरिक्स वॉइस नहीं याद को आ उर्दू रहे। में क्या कहते हैं? आवाज। हाँ आगे। वेयर I just forgot the कहाँ? line totally. वर्ल्ड दुनिया हाँ दुनिया यंग जवान। जवान बाकी रह क्या गया? इफ़ी साहब मुझे जरा बताएं। I just आवाज दे कहाँ है? मैं बोल वाह मैडम नूर जहां। कंपोजिशन याद आ रही, लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं। कंपोजिशन आपको याद याद आ रही, है lyrics तो याद आ सुना सकती हैं लाइव थोड़ा सा? रहे। नहीं मुझे पता है ना, कंपोजिशन याद आई तो लिरिक्स याद नहीं आ लेकिन रहे एक थे। क्लैप हो जाए जी मैडम नूर जहां और हमारे तमाम और खवातीन उज़्ज़त। और आपने जिस तरह कहा ख्वाजा परवेज साहब ही की वो कॉम्पोजिशन थी, तो बहुत राइटिंग जो थी बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और खवातीन उज़्ज़त इस सेगमेंट के जरिए हम अपने तमाम म्यूजिक लेजेंड्स को याद रखते हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा ये काविश और कोशिश रहती है कि जिस तरीके से भी पीटीवी के साथ जो जो लोग बड़े लोग मुंसलिक रहे उनको याद हम ज़रूर करें, और अपने प्रोग्रामिंग में हमारी पूरी कोशिश होती है। अच्छा जी ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। मजे की बात है मुझे पता ही नहीं विनर कौन है, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है इफ्तिखार इफ़ी साहब विनर है। क्लैप हो जाए। सेकंड नंबर पे है मोमिन, ना क्लैप हो अरे जाए। वाह, और वो कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ कोई नहीं है विनर, बस सेकंड के बाद खत्म हो गया काम। चलो कोई नहीं, एक तो जीता हमने, एक तो जीता। इसी के साथ अब निम्रा आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। लाइव होगी आपकी परफॉर्मेंस, आ जाइएगा करते प्लीज। हैं अभी एक लाइव ये वाली करते हैं, फिर आगे भी करेंगे जी ताकि हम और हासिल कर सके। जी ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉੱਡ ਦੋ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक के दौरान जी गाजर का हलवा सर्व हो चुका है, कैसा लगा पहले ये बताइएगा। मैंने अभी तक खाया नहीं। थोड़ा सा टेस्ट करें, जिस जिस आपने किया टेस्ट कैसे? मैं तो खत्म कर दिया, बहुत अच्छा था, मजे का था, बहुत मजे का। वेरी नाइस। गाने के बाद, सब गाने के बाद। आपको नहीं हम करेंगे तंग इसलिए क्योंकि गुड, बहुत वेरी बहुत गुड, मजेदार। मजे का। आप खाते रहे, मुझे अच्छा बड़ा अच्छा नहीं लगता कि मुंह में आप खाना खा रहे हो और आप साथ पूछ रहे हो, तो आप पहले खा लें तसल्ली से, उसके बाद आपने पूछा तो मैंने आपको। हाँ, नहीं वेरी नाइस एंड इट लुक्स टेस्टी, इट लुक्स फ्रेश। वो जो रेडनेस होती है ना नाजिश, वेल डन। सीज़न की गाजर होती है इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा नाम क्या लेते रेडनेस होती है, और सीज़न की है, और वैसे भी सर्दियों में ग्रीन और रेड चीज़ें बड़ी हमें अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल, तो बना कैसे जल्दी से बता दें। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले गाजर कद्दूकश करनी है। गाजर कद्दूकश करके आप जब उसको हांडी में डालेंगे ना, गाजर और चीनी इकट्ठी आपने डालनी है। अगर आप गाजर और चीनी इकट्ठी नहीं डालेंगे तो गाजर अपना कलर चेंज कर देगी। जब आप गाजर और चीनी इकट्ठी डालेंगे, उसका पानी थोड़ा रिड्यूस होगा। जब पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, खुश्क होगा, तो आपने फिर उसके अंदर घी ऐड करना है। ठीक है, देसी घी ऐड करना है। फिर उसको आपने अच्छी तरह भूनना है, इलायची ऐड करनी है, उसकी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है। जब भुनाई कर लेंगे तो आपने उसके बाद उसके अंदर खोया शोया ऐड करना है, और फिर उसको आपने सर्व करना है। बिल्कुल। अगर खोया नहीं भी है तो आप ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे ना, उसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, कितनी देर पकाना है? हार्डली 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो बिल्कुल मिल्क होता है तो वो अंदर रिड्यूस हो जाएगा, आपको बिल्कुल खोए का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही, वेल डन। और बहुत मजे का उम्दा टेस्ट। और अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगी, मैंने थोड़ा सा, मुझे इन्होंने खिलाया था तो मुझे तो बहुत मजे का लगा। एक चीज़ ऐड करूंगा, बहुत सारे बच्चे जो गाजर नहीं खाते, मौसम है और सर्दियों का, तो माएँ जो हैं वो हलवा बना के खिलाएं। जिनके बच्चे नाखून खाते हैं ना, वो नाखून खाना छोड़ देंगे। गाजर में ये क्वालिटी, ये एक बीमारी होती है। हाँ, वो तो बच्चों में, समझ आ गई, तो नेल वो बाइटिंग। नाखून जो गाजर खाते हैं ना, वो बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, वाकई में माएँ अपने फिर बच्चों को ये खिलाएं गाजर, ताकि गाजर नेल का, बाइटिंग हाँ, की जो बिल्कुल। वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। आप डॉक्टर भी बन गए, मतलब होता है। बेस्ट हो गए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रह गई है? इंजीनियर आप हैं, टीचर आप हैं, हकीम भी आप बन गए मेरे ख्याल में, एक्टर आप हैं, दाल चावल आप बेच देते हैं। माएँ किस तरह बच्चों को हैंडल करें वो भी ऐसे करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग माशाल्लाह। और अच्छी बात है। देखें, जो आजमाए हुए टोटके होते हैं, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या बात होती है। अच्छा जी, ज़ुल्फ़िकार रफ़ी साहब, बहुत सारी सोशल मीडिया पे तो माशाल्लाह से यू आर वेरी एक्टिव, और हम आपकी पोस्ट भी देखते रहते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं। नज़्म एक आपकी कुछ टाइम अभी पहले, हाल ही में बल्कि, बहुत पॉपुलर हुई। वो मैं चाहूँगी कि आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तो वो नज़्म आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर पेश करें। मैं जी बिल्कुल ये सुनाना चाहूँगा। और मैं जब भी आज़ाद नज़्म कहता हूँ तो उसमें हमारे जो रिटायर्ड मरहूम प्रोड्यूसर आज़म खुर्शीद साहब और अमजद मजीद साहब, मजीद अमजद साहब, आज़ाद नज़्म के शहंशाह, वो ऐसे है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। वाह, अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अरे वाह, वाह। तो एक ये, और वाह, दूसरी जो बहुत वायरल हुई, बहुत शुक्रिया, वो है कि ये दूसरी नज़म है। जी। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। वाह, क्या बात। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की ख़ताएं छोड़ देता हूँ, और मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की,
मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और आखिरी शेर है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ खताएं छोड़ देता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। नबी को याद रखता हूँ खताएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ जफाएं छोड़ देता हूँ। बहुत खूब, वाह क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल। क्या ही खूब हो कि इनकी जो पहली नज्म थी, अगर लोग उससे सबक लें। बिल्कुल ऐसा ही है। हम महफिल में उस शख्स का लाजिम करते हैं जो दूसरों की पर्दे उठाता है, तो उस इंसान को जो अपने आप को महफिल की रौनक समझता है, वो इससे सबक ले कि अगर खालिक ने उसका पर्दा उठा दिया तो वो महफिल का हिस्सा नहीं रहेगा। तो सर बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत और कोशिश करनी चाहिए ख़वातीनो हज़रात, वाकई में बड़ी बड़ी बामानी इसका मफ़हूम। और इंसान ख़ता का पुतला होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप दूसरों में खामियां तलाश करें, अपनी खामियों को पहचान कर उनकी इस्लाह करें, तो शायद हम बेहतर इंसान बन जाएंगे और इससे फिर बेहतर माशरा बनता है। सो बहुत खूब। अच्छा जी, सो बातचीत का सिलसिला भी जारी है, हमने एक्टिविटीज़ की तरफ भी बढ़ना है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कहा गया, फरमाइश की गई है कि निम्रा से थोड़ी और लाइव सिंगिंग। निम्रा में जो लाइव सिंगिंग का क्यों, आप लोग सारे एग्री भी करेंगे, हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स भी, इनका चार्म लाइव सिंगिंग का बड़ा अच्छा है। द वे यू प्रेजेंट, आपकी जो आंखों में एक चमक नजर आती है, आपका डिम्पल स्माइल, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सुपर क्यूट। सो फिर थोड़ी सी फरमाइश पूरी कर ले। हाँ, तो मैं सर के लिए, उनके लिए जरूर दिल से प्लीज। और नाजरीन के लिए भाई। जी बिल्कुल, सब वो तो है, लेकिन ये एक जो पहला अभी मैं एक स्थाई गाऊंगी, ये स्पेशली सर के लिए गाऊंगी। वेरी गुड। चलने की कसम खाए ए बहारो गवारे ना, ए नजारो गवारे ना, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा
सच अ पावरफुल वॉइस माशाल्लाह you से, so यू आर much. ब्लेस्ड माशाल्लाह से। Thank you, thank और you. इसी तरह लाइव परफॉर्म करती रहे। लाइव परफॉर्मेंस का ख़वातीन हज़रात अपना एक चार्म होता है, हाँ. और रिकॉर्डेड तो हर कोई गा ही लेता है, गा ही ऑब्वियसली लेता है। ट्रैक चल गया, लेकिन असल में सिंगर की पहचान होती है जब आप लाइव गाते हैं। और किस तरीके से फिर आप म्यूजिशियंस के साथ एक केमिस्ट्री, ये कम लोगों को, ये जेन्युइनली, जिनको आई एम श्योर इकबाल भाई भी अग्री करेंगे कि ये अच्छी सिंगर है। बिल्कुल लाइव गाना सिंगर का काम है कि वो लाइव गाए। हाँ ऐसे शो में तो जरूरी है कि वो लाइव गाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल पे गा लेना वो नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। लाइव गाने में आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, तब आपको पता चलता है कि आप कितना गा सकते हो, आपको कितना गाना आ गया है, कितना आप गा सकते हो, तो वो आपको आइडिया होता है तब कि नहीं भाई यहाँ तक पहुँचा हूँ। पाकिस्तानी म्यूजिक कितना खूबसूरत है, बहुत मतलब इसने इतना सा एक अंतरा स्थाई गाई है, चेहरों पे खुशियां आ गई, खुशियां आ गई, एनर्जी आ गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्लैप आपके लिए भी बनती है और वो मैं करूँगा। भाई क्यों, मैंने क्या, मैं तो गाना नहीं गाया। अप्रिसिएशन जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करना भी और करवाना भी। बिल्कुल बिल्कुल। नया दौर है, नई चीजें हो गई हैं, माँ बाप भी तनकीद करने लगे हैं, माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं है। वो भी शायद ना इस्लाह करने के चक्कर में सिर्फ तनकीद करते हैं। मैं कहता हूँ अगर इस्लाह होना तो बेहतरी को 100 दिन नहीं 10 दिन लगते हैं सिर्फ, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्लैप किया। नहीं नहीं, आप जो माँ बाप होते हैं ना, वो तो उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं कोई सकता। टीचर ही नहीं होता, बिल्कुल, होता ही नहीं है। बिल्कुल, माँ बाप की बिल्कुल। तो और जो वो सर आंखों बताते पे- हैं वो बिल्कुल। कोई नहीं बता सकता। इसलिए माँ बाप की अप्रिसिएशन तो- बहुत जरूरी है, माँ बहुत बाप जरूरी। की तो तनकीद सर आंखों पे, बिल्कुल। खुशकिस्मत है वो औलाद के जिसको माँ बाप बिल्कुल, तनकीद करे, बिल्कुल। क्योंकि आपसे बेहतरीन माँ बाप से कौन और आपको कौन हो समझा सकता है? सकता कोई है। भी नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा लास्ट एक्टिविटी है, क्योंकि फिर वाइंड अप की तरफ भी बढ़ना है। टीम्स की सूरत में काम होगा, टीम ए और टीम बी। ऑलरेडी वो विन कर चुके हैं। अच्छा जी, अब एक दिखाया जाएगा क्लिप। उस क्लिप को देखा, समझा, उसके बाद आपने उस पर डबिंग करनी है। आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं वही डायलॉग्स हों, सोच समझ के आप गो विद द फ्लो। पहले टीम ए में इफ्तिखार रफी साहब और मोमिना होंगी, तो फिर हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद टीम बी आप परफॉर्म नॉट अ करेंगे। गुड एक्टर बाय द वे। नहीं, ट्राई तो करने में। अच्छा ख़वातीनो ज़ात, ये जो क्लिप्स आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, देखिए तो सही, आप जो क्लिप्स देखेंगे आप इको स्टार की एलईडी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और इको स्टार एलईडी के बारे में बताती चलूं कि जी लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम इसमें मौजूद है। 4K UHD रेजोल्यूशन एंड HDR 10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, और डॉल्बी साउंड स्टूडियो प्रोवाइड्स यू एनहांस साउंड एक्सपीरियंस। सो टीम ए के लिए दिखाएंगे पहला क्लिप अब जी। नौकरी मिल गई है माँ। क्या बन गया बेटा? वही जो रोज अव्वल से नसीब की किताब में लिखा हुआ था, जूनियर क्लर्क। क्या वो बड़ा अफसर होता है? उसे कोहता होता है माँ, जिसमें काम बहुत थोड़ा और पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, और साहब की डांट डपट के बस यतीमों की तरह मुस्कुराना भी पड़ता है। बेटा तनख्वाह कितनी मिलेगी? 2,500 2,500? सालाना। तो क्या साल के साल तनख्वाह मिलती है? नहीं माँ, मिलेगी तो हर महीने पर 225 रुपये। जी, क्लिप आपने देखा, और हमारे एवरग्रीन नदीम साहब को याद करते हुए क्लैप हो जाए जी। नदीम साहब तो वन एंड ओनली हैं, और उनको ट्रिब्यूट हम पेश करें आज डब स्मैश के सेगमेंट के अंदर। सो रेडी हैं आप लोग? रेडी। नहीं तो इसमें आप स्टोरी क्या बना रहे हैं? अब नहीं, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? नहीं मैं इनसे पूछ रही हूँ। आप माँ के करेक्टर के अंदर यही करते हैं। हाँ। और आप देखिए इसको करते क्या, आपने पूछा नौकरी मिल गई, करक लग गया, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक चलो है। बेस्ट यही आपने, अब कुछ भी रैंडम निकले, पैसे कितने मिलेंगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी, क्या होगा, क्या जहां आप बोल रही हैं। उधर बात से बात निकलेगी। स्क्रीन की तरफ देखना है एंड म्यूजिक नहीं बजेगा। क्लिप दिखाइएगा टीम ए, और बोलना और किसी ने नहीं है। क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। लो अम्मा, मैं भी कलक लग गया। क्या हुआ, कितने पैसे मिलेंगे? हाय अम्मा, 12,000 रुपये महीना। 12,000 रुपए? हाँ, 17 दिन खुशहाल, 13 दिन बदहाल, सारी जिंदगी टाइपराइटर पे बैठ के टक 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 करूंगा, और बुढ़ापे में वही टक टक की आवाजें क्या? मेरे घुटनों से आ रही होंगी। मुझे कितने दोगे? अम्मा सारे पैसे तुम ही ले लेना, लेकिन बुढ़ापे में जब मैं अपनी बेटी भी आऊँगा। मुझे शॉपिंग भी तो करनी होती है ना? हाँ करो, करेंगी शॉपिंग, लेकिन मेरी कमर टूट जाएगी कमाते कमाते। वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छा perform किया, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। लेकिन इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक। नो बट दिस वाज अमेजिंग, स्पॉट ऑन मोमिना, वेल डन। शॉपिंग वाला बहुत मजे का। अच्छा जी, टीम यू कैन मेक इट फनी एज वेल, सीरियस जरूरी नहीं है। Because series also wants shopping all the time. टीम बी के लिए क्लिप पहले दिखाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे जी। क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। आप ये जो अंग्रेजी पढ़ रही हैं, अपनी खुशी से पढ़ रही हैं या डैडी की ख्वाहिश है?
बेटे, तुम्हारे डैडी की ख्वाहिश है कि मुझे हाई सोसाइटी में जाने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए, जो मैं सीख रही हूँ। आपकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई है। बेटे, इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? देखिए, डैडी चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ें, लिहाजा आप अंग्रेजी पढ़ रही हैं। डैडी की ख्वाहिश है कि आप हाई सोसाइटी में जाएं, लिहाजा आप जा रही हैं। उनका हुक्म है कि आप पान नहीं खाएंगी, लेकिन आप पान खाती है, लेकिन उनसे छुप कर। देखिए ना, आखिर आपकी भी तो अपनी कोई पसंद है, आपकी शख्सियत है, और आप... बेटे बेटे, हम हैं पुराने जमाने के लोग, अपने खामिन को अपने सर का ताज समझते हैं और उसका हर हुक्म मानना अपना फर्ज समझते हैं। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन इंसान... बस 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 बस, अब तुम मुझे सबक पढ़ाने ना बैठ जाना। जब मैं अजरा को यहाँ ब्याह कर लाऊंगी ना बहू बनाकर, तो तुम उसे सब कुछ सिखा देना। जी इतना लंबा है। क्लिप, हाँ, ये क्लिप लंबा था, इसको छोटा करना है जी, ये काफी छोटा, लंबा हाँ, क्लिप काफी था। लंबा हो गया है नहीं, ये। इसको हम बीच में काट देंगे, लेकिन Okay. इसमें फिल्म स्टार नदीम साहब नजर आए और तमन्ना बेगम। तमन्ना तमन्ना जी बेगम। के लिए प्लीज क्लैप हो जाए। तमन्ना व्हाट अ बेगम। फाइन, ओके, व्हाट फाइन क्या artist एक्टर्स, व्हाट फाइन एक्टर्स। अच्छा जी, क्लिप हम छोटा करेंगे, ये लंबा था, और लेकिन आप लोगों ने इस पे देख Sure, के sure, स्क्रीन के हम ऊपर डबिंग कोशिश करनी है। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। दाल चावल दी रेडी मैं ला ली है, पर की करा, सारी ते तुसी खाई जंदे हो आप, बनाया करो ते बस कर दे, मैं कदों खादा? सारा कुछ आप खा ਜਾਂਦੇ, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥੋਂ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਹੈ? ਸਹੀ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੁੱਪੀ ਬਣ ਚੁੜੇਲ ਨਾ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਡਾਕਾ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ कहता ਜਾ ही। ਫੁੱਪੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਚਨੇ ਤੇ बस कर दे, तेरा कुछ भी नहीं विकना। जिते तुम अपनी फुप्पी की कदर नहीं कर सकता ना, तेरा कुछ नहीं होना जिंदगी च। इंज जलील हुंदा रहेगा, फुप्पियां नूं गल्लां कर करके यही हाल हो जांदा बाद च लोकां दा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ वेरी गुड, एक्सेलेंट, इतना याद वेरी गुड। वेरी नाइस, स्पॉट ऑन, वेरी नाइस। जीते रहे, खुश रहे, माशाल्लाह से। दोनों टीम से बहुत अच्छा किया, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच इफ्तिखार रफी साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात ज़रूर रह जाते हैं आपसे, अगर वो मैं क्विकली आपसे ज़रूर करूं कि सर राइटिंग इतनी कर रहे हैं माशाल्लाह, आप इतने सारे प्ले सुपर डुपर हिट गए, क्या समझते हैं कि आजकल कौन से ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इंसाफ आपके रोल के साथ किया? सब ने इंसाफ किया, तनकीद नहीं कर सकता, सब ठीक है। इस्लाह की जिन जिनको ज़रूरत हुई आपने सिखाया उन्हें? इस्लाह की ज़रूरत होती है मेरी ज़ात को, मुझे मेरी इस्लाह करनी है, आपकी तारीफ़ करनी है। बाबू से यही सीखा है, और यही ज़िंदगी का फार्मूला है। आप किसी को नहीं सिखा सकते। बाबा जी कहते थे, काका याद रखिए, जिसको समझाने लगा ना वो आलिम फाजिल है, उसकी लज पाल ले बस, बिल्कुल सही। तो तनकीद नहीं है। अच्छा, एक आम तासुर ये भी है, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं मोमिना आप भी, कि एक तर्ज पे एक स्टोरी बोर्ड के ऊपर प्लेस बन रहे हैं। आप जितने भी चैनल्स के ऊपर प्लेस देखो, कम ऐसे हैं जो मुनफरिद होते हैं और तभी वो हिट होते हैं, वरना वो एक ही स्टोरी बोर्ड है, यकसानियत का वो शिकार हैं प्लेस। आई मस्ट से समथिंग कि इस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ तो बैठ के नहीं देख सकते, एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस कि मेरे घर में ड्रामा देखना बंद कर दिया गया है। मैं नाम नहीं लूंगी चैनल, ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली टॉपिक्स इस तरह के हैं। अब माशाल्लाह से अम्मी हैं, बहुएं हैं, यू नो, पोते पोतियां, बेटियों के साथ, बेटियों के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप ड्रामा नहीं देख सकते। मेरा ख्याल है कि इर्तिका इसी का नाम है। कल इन स्टूडियोज़ के अंदर उस्ताद गाया करते थे, और उस वक्त के उस्ताद साजिंदे बजाया करते थे। आज नए सिंगर्स गाते हैं, नए साजिंदे बजाते हैं। कल अशफाक अहमद साहब, बानो कुसिया, डॉक्टर नसीजाल लिखा करते थे, आज मुझ जैसे लिख रहे हैं। कल गालिब था, आज मैं भी शायरी करता हूँ। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ये इर्तिका इसी का नाम है, बजाय इसके कि मेरी माँ जो कहती है ना कि हम अच्छी बहुएं थी, हमारी बहुएं अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, वो उस वक्त की डिमांड थी जब कहा गया था कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। आज यहाँ का समझने वाला शायर ही आपको समझा सकेगा जो आज लिख रहा है। तो मैं इसको इर्तिका मानता हूँ।
कल नदीम साहब थे, आज ये हमारा स्टार है, हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोमिना, बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग एन एक्टर, ऑब्वियसली यूनिकनेस लाना अपने काम में बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक से कैरेक्टर्स आप करें। यही तो हमने सीनियर से सीखा और देखा भी कि अगर कवि साहब हैं तो कवि साहब ने अगर एक ही तरह का कैरेक्टर पकड़ा तो उसमें इतना वेरिएशन वो लेके आए कि वो किरदार मुख्तलिफ लगना शुरू हो गया और हर किरदार में ऐसे जान डाल दी कि उसको जिंदा कर दिया। आई टोटली अग्री विद यू, बट आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग कि आप अपने बड़ों के साथ नहीं बैठ के देख सकते, यू नो, एक वो होता है बहुएं, बेटियां और माँ का एक वो होता है। मैं वो बात कर रही थी। जब हम जवान थे, आपकी उम्र में थे ना, तो हम वीसीआर में गाना फॉरवर्ड, कोई भी गाना हो, हम देखते ही नहीं थे। ये हमारे कल्चर का हिस्सा था। जब वो 1200 रुपए का या 2000 रुपए का 12 घंटे के लिए वीसीआर मिलता था और वो छुपा के लाना पड़ता था, उसको हम फॉरवर्ड करते थे। ये उस वक्त की डिमांड थी। आज आपके हाथ में ये, जब से ये गैजेट आया ना, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई है। इसलिए हमारे सेंसर्स, हमारी इकदार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली आएगी। टीवी देखती है औरत, कहा जाता है बिल्कुल, औरत साबन, घी और ये जब तक नहीं बिकेगा तब तक ड्रामा नहीं चलेगा। सेठ को चाहिए पैसा, वो जो डिमांड करते हैं, बायर जो डिमांड करता है, वो ड्रामा मुझसे लिखवा कर टीवी पर पेश कर दिया जाता है। पीटीवी ऐसा नहीं करता। पीटीवी तो एक और, क्योंकि हमारा पीटीवी की तो एक अपना होम एक है, वो है, ये होम है हमारा। लेकिन वो जिस बात करी थी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, रेटिंग मशीन का खेल है सारा। ऑब्वियसली वो कमर्शियलिज्म का दौर है, लेकिन मैंने आपसे सवाल मुख्तलिफ किया था। मैंने आपको ये कहा था कि यूनिकनेस अपने कैरेक्टर में, बीइंग एन एक्टर, आप क्या समझती कितना लाना ज़रूरी है और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पायर मैं होती हूँ ऑब्वियसली हमारे जो बड़े हैं उनको देखकर। इनके बड़े एक बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो मैंने शायद नहीं देखे होंगे, बट मोस्टली जो एक जिसे कहते हैं एक पुख्तगी होती है किसी के किरदार में, आपके लफ्ज़ों में एक ऐसी जान होनी चाहिए कि आपका कैरेक्टर जो है वो खुद ही बोलना चाहिए कि हाँ ये कैरेक्टर इसी बंदे ने किया। तो वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैरेक्टर में। बिल्कुल सही। मेजर ब्रेक थ्रू आप क्या समझते हो, आपके करियर में कौन सा प्रोजेक्ट था जो ब्रेक थ्रू लेके आया? ब्रेक थ्रू मुझे यहीं से मिला था, पीटीवी होम से। मैंने फासले ड्रामा किया था, शायद ज़रूर साहब ने वो डायरेक्ट किया था, वहीं से मुझे ब्रेक मिला था। और वो मतलब बहुत अच्छा मेरा एक सीरियल था जिसपे मतलब एक मेन कास्ट पे मुझे कास्ट किया गया था। होता है ना, स्टार्टिंग में आपको साइड कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं और आपको सीखना पड़ता है, फिर आपको एक ब्रेक मिलता है जब आप फ्रंट पे आते हैं। वो मेरा एक ब्रेक था। बिल्कुल सही। आपकी ज़िंदगी में जो करियर में ब्रेक थ्रू था, किस प्रोजेक्ट से मिला? अच्छा, मैं आपकी ये बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन मोमिना की एक बात थी कि इनके घर में ड्रामाज नहीं देखे जाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं। वो एक उकताहट है जिसकी वजह से नहीं देखते, क्योंकि टीवी पे भी क्रिएटिविटी नहीं है। राइटर्स पर, एक्टर्स पर, सब पे प्रेशर है कि फ़ौरन करना है और इतना स्पेल है इसके दौरान करना है, तो वो भी क्या करें, क्योंकि टाइमिंग को आपने टीवी की पूरी करनी है, वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। तो इस चक्कर में ना हम लोग सेम पैटर्न, सेम चीज़ें बार बार करते जा रहे हैं। नहीं, वो इफ़ी साहब की बात बहुत अच्छी है कि वो सारा रेटिंग का चक्कर है। हाँ बिल्कुल, चलिए वो तो एक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहाँ तक करैक्टर में वेरिएशंस जो आती हैं वो किसी एक्टर को देख के तो ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन अगर एक डायरेक्टर और एक्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से उस काम को करना बहुत इजी हो जाता है। आप ही के हमारे शो के जो प्रोड्यूसर हैं मोहसिन जाफर साहब, तो उनका मतलब कि फर्स्ट था, उनके साथ काम किया और मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि सर क्या करवाना चाहते हैं। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की, बुलाया, रीडिंग करवाई, उसके बाद सेट पे लेके गए। तो ये चीज़ें प्राइवेट में ख़त्म हो चुकी हैं कि पहले बुलाते हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती। सुंबल आपा का ये लास्ट प्ले था, सुंबल शाहिद साहिबा का, और आपके साथ उनका इंटरेक्शन इस प्रोजेक्ट में रहा, कैसा लगा उनके साथ? क्योंकि वो बड़ी प्यारी, बहुत बहुत खूबसूरत आदत की मालिक, और मैंने तो जब जब इंटरव्यूज उनके किए और फिर मुस्कुराती। मैं लास्ट जब यहाँ से जा रहा था तो कहते ना ऐसे दिल करता है आपका प्यार लेने को, तो मुझे लगा कि अगर मैं इनके घोड़ों पे हाथ रखूंगा ना तो मेरे सर पे रखेंगे। और वो उनका लास्ट डे था, उसके बाद सेकंड डे बाद वो हॉस्पिटलाइज थी, उनके घर मैंने कॉल की थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो सेट पे थी, कहीं नहीं दिखा कि कोई गुरूर है अपने मकाम का, कुछ था ही नहीं। She was such a lively person, और पूरी फैमिली, बुशरा आपा की, अस्मा आपा, नीलम आपा की बात करें, और सुंबल आपा तो माशाल्लाह और हमसे जल्द बिछड़ गई, जुदा हो गई, और उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। बहुत खूबसूरत दिल की मालिक
और बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह से। मुझे तो लगता है अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी था। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी, गाने पेश करती थी, परफॉर्म करती थी, एज एन एक्ट्रेस भी हमने उनको देखा। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। इफ़ी साहब, आपसे मैं ज़रूर फिर ये जानना चाहूँगी बिफोर वी वाइंड अप, सो आपकी करियर में वो जो फिर आप बता रहे हैं कि पीटीवी के सामने दरख्त होता था, वहाँ पे वेट करते थे, तो ब्रेक थ्रू करियर में किस प्रोजेक्ट से मिला आपको? ब्रेक थ्रू उस वक्त आया जब बाबा जी इशफाक साहब ने कहा काका ड्रामा लिखना शुरू कर दे। वाह। और जब मेरा पहला ड्रामा लॉन्ग प्ले था, पीटीवी पे चला था, नज़म से लिपटी कहानी, काशिम निसार डायरेक्टर था, वसीशा प्रोड्यूसर थे, और पहली दफ़ा मुझे 6,000 रुपये लिखने के मिले। मैं कहा इतों पैसे आते वो एक ब्रेक थ्रू था मेरी ज़िंदगी का। और मैंने फिर ये तय किया, पूछा कि यार इफ्तिखार इफ़ी घर ज़रूरी है या शौक़? तो एक्टिंग तो शौक़ था, ज़रूरी था घर, तो फिर लिखने की तरफ आ गया। और लिखने में मैं जो भी जानना चाहता है जान ले, बहुत इज्जत है, बहुत पैसे हैं। मतलब टेक्निकली सबसे पहले पैसे राइटर को मिल जाते हैं, हाँ। ड्रामा बने ना बने, फ्लॉप हो जाए। तो मैं ब्रेक थ्रू इसको समझता हूँ, कमाली का हिट हो जाना। सॉरी, आप आइडिया दे रहे हैं, हम एक्टिंग छोड़ के नहीं, जो लिखना चाह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लिखना कोई आसान काम नहीं है। ये कमाली जो आज आप देखते हैं जो मुखिल हो रहा है, मैं इसको अल्लाह की ग्रेट ब्लेसिंग ज़रूर कहता हूँ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कमाली मैंने आज किया, तो नहीं, मुझे 28 साल लगे। मैं वहीं उसी नोट पे आपके पहले वाले आ रहा हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। कामयाबी के लिए आपको उस स्पैन को ज़रूर देखें। मैं यहाँ से कराची जाता हूँ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, 18 घंटे में जाना है। अब मैं सोचता हूँ यार कदों मुकेगा 1200 किलोमीटर, नहीं यार, आप एक एक स्टेशन को, एक एक नज़ारे को एंजॉय करें। खुदा की कसम आप थक जाएंगे। मुझे जब पीटीवी काम नहीं मिलता था, उस वक्त था ही ये इदारा, प्राइवेट तो बाद में आए थे, तो मैं क्या करता था, मैं घर जाके पढ़ता था। अब आप सोचें अगर पीटीवी मुझे उस वक्त हीरो बना देता तो मैं राइटर ना होता। तो वो 10 साल जो मैंने पढ़ा लाइब्रेरी में बैठ के, वही तो मैं लिखता हूँ। वही तो लिखते हैं, और वो हर चीज को सीखना पड़ता है, और हर तो चीज मालिक की रजा क्या थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। कभी भी तगौदो करें, मेहनत करें, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। वो जो आप एक टाइम स्पैन बनाते हैं ना कि नहीं यार 6 महीने च होना चाहिए। वो बाबे ने क्या सी, बाली दा कम पानी लाना, पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो पानी देने से फल मिलने तक के स्पैन में जीना मत छोड़िएगा, बिल्कुल खुश रहना मत छोड़िएगा, एंजॉय करना मत छोड़िएगा, क्योंकि जिंदगी एक लम्हा है और ये गुजर जानी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत मैसेज, इतना खूबसूरत पैगाम कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से जिएं, और अपने अपनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनको वक्त और तवज्जो दीजिए, और जितना हो सके ज़िंदगी में छोटे छोटे लम्हात को चेरिश कीजिए। यही इस प्रोग्रामिंग का, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का ये मोटो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाजिश का हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। निमरा, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिना, थैंक यू सर, थैंक यू। इफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तो बहुत सारा ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले हंसते मुस्कुराते हुए और अच्छे पॉजिटिव नोट पे निमरा की परफॉर्मेंस आ जाइए, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत सारी क्लैप में। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुन